अध्याय 1221 मार डालो। राक्षस मध्य पूर्व में अपनी सेनाएं जमा कर रहे हैं। क्या वे पीछे हटने की योजना बना रहे हैं? अब जबकि राजधानी हमारे द्वारा ले ली गई है, मैंने सुना है कि राक्षस सम्राट पहले ही बिना किसी नेता के पीछे हट गए हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें पीछे हटना चाहिए। भले ही वे ऐसा न करें, मध्य पूर्व में इकट्ठा होना सिर्फ अपनी कब्र खोदने जैसा है। मैं ऐसा नहीं सोचता। मध्य पूर्व का इलाका समतल है और रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। अगर वे पीछे हटना चाहते थे तो उन्हें यहाँ इकट्ठा होने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए था। क्या उन्हें डर नहीं है कि हम उन्हें एक झटके में मिटा देंगे? मुझे लगता है कि राक्षस जाति की क्रूर और रक्तपिपासु प्रकृति को देखते हुए पीछे हटना नकली है। वे इस जगह का उपयोग सीधे राजधानी पर हमला करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कर रहे हैं। सीधे राजधानी पर हमला? जनरल नी मजाक कर रहे थे। मध्य पूर्व राजधानी से 2 नदियां दूर था। नदी में अनगिनत खूंखार जानवर थे और बीच में 8 पहाड़ थे। रेलवे को पूरी तरह से सील कर दिया गया। शहर के बाहर से राजधानी तक मार्च करने में कितनी दूरी लगेगी? जब तक वे आधे रास्ते तक पहुंचेंगे, हमारी मिसाइलें पहले ही उन पर बमबारी कर चुकी होंगी। जहां तक मुझे पता है, घाटी में एक गुप्त मार्ग है जो सीधे राजधानी की ओर जाता है। हालांकि घाटी का वातावरण कठोर है और यहाँ सांपों का कब्जा है। हमारे लिए ये सांप बेहद जहरीले और भयंकर जानवर हैं, लेकिन वे राक्षसों के प्रति संवेदनशील हैं। यदि वे घाटी में गुप्त मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो वे राजधानी की दूरी कम करने में सक्षम होंगे। फिर वे घाटी के चारों ओर मेफेंक पर्वत श्रृंखला तक जाएंगे और राजधानी के दक्षिण पश्चिम में शस्त्रागार पर हमला करेंगे। इससे हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। बैठक कक्ष में जब सभी ने जनरल नी की बातें सुनी तो उनकी निराशाजनक अभिव्यक्तियां गंभीर हो गईं और उनकी शिशाएं संकुचित हो गईं। यदि यह वास्तव में वैसा ही होता जैसा कि जनरल नी ने कहा था, एक बार जब राक्षस सफल हो गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। किसी ने तुरंत घाटी के गुप्त मार्ग का निरीक्षण करने का प्रस्ताव रखा। जल्द ही मेज पर मानचित्र प्रक्षेपण बड़ा हो गया और अंदर बड़ी संख्या में लाल ताप स्रोत आकृतियों के साथ एक लंबी घुमावदार घाटी दिखाई दी। किसी को यह जानना था कि यह घाटी ओकरा सांपों से भरी हुई थी, तो गर्मी स्रोत के आंकड़े कैसे हो सकते हैं? जनरल नी की बातें तुरंत सच हो गईं और सभी के भाव बदल गए। ये राक्षस घृणित हैं। राक्षस सम्राट पहले ही पीछे हट चुके हैं, फिर भी वे अभी भी हमारे संघ पर हमला करने का प्रयास करने का साहस कर रहे हैं। उनकी हम पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अपमानजनक। हमने घाटी में जाल बिछा दिया है और जब उनकी सेना आगे बढ़ रही होगी, हम उन्हें दफना देंगे। सभी क्रोधित हो गए और उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस समय किसी ने मौन बैठे हेसी लुओडी से पूछा, सभापति, आपने कहा था कि राक्षस सम्राट पीछे हट गया था और प्रौद्योगिकी के देवता से हार गया था। क्या वह सच है? जैसे ही ये शब्द कहे गए, हर किसी की नज़र हेसी लुओडी पर पड़ी। बेशक ये सच है। हेसी लुओडी को होश आया और उसने सभी की आंखों में संदेह का संकेत देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? क्या आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी के देवता का एक साधारण राक्षस सम्राट से कोई मुकाबला नहीं है? यह मत भूलो कि राजधानी में शस्त्रागार वापस लेने में किसने तुम्हारी मदद की थी। ये सुनकर सभी लोग दूसरी ओर देखने लगे। जिस व्यक्ति ने पहले पूछा था वह झट से क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत गंभीरता से कहा है। हम स्वाभाविक रूप से प्रौद्योगिकी के महान देवता पर संदेह नहीं करेंगे। चूंकि राक्षस सम्राट चला गया है और उसकी सेना अभी भी संघ पर हमला करने पर अड़ी हुई है, आप अन्य 3 संघों से इन लानत राक्षसों को नष्ट करने में हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते? हसलोदी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। वह अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक एक धमाके के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार फट गई। हर जगह धूल उड़ गई और स्टील की सलाखें दीवार से बाहर निकल आईं। बीच में लगी स्टील प्लेट की परत को भी छेद दिया गया और स्टील प्लेट में विद्युतीकरण हो गया। इसी समय चिंगारी निकली फटे छेद में टिमटिमाना। एक दुबली और ठंडी आकृति धूल के कोहरे में खड़ी थी, जमीन पर टूटे पत्थरों पर पैर रख रही थी और सम्मेलन कक्ष में प्रवेश कर रही थी। कौन है भाई? रक्षक। राक्षस आक्रमण? ये कैसे संभव है? रक्षकों? टेरास कंसोर्टियम के कई जनरल और वरिष्ठ नेता हैरान थे। उन्होंने उस आकृति को देखा जो दीवार तोड़कर आई थी। उनके चेहरे बदल गए। यह उनका मुख्यालय था। बाहर अनगिनत रक्षक, रथ और रथ थे, लेकिन दुश्मन उनके सामने दौड़ पड़ा था। इस समय वे उन भीड़ों से अलग नहीं थे जिन्हें नग्न कर दिया गया था। राक्षस के सामने वे सिर्फ सामान्य लोग थे। शोरगुल। डुडियन की ठंडी आंखों ने बैठक कक्ष में लोगों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में ठंडी बिजली चमक रही हो। आध्यात्मिक शक्ति की आनुवंशिक मजबूती के माध्यम से पूरे बैठक कक्ष को कवर किया गया था। एक ठंडी खर्राटे ने सभी उद्गारों को बाधित कर दिया। सभी का दिमाग घूम रहा था और उन्हें चक्कर आ रहा था। ये तुम हो? ठंडे चेहरे वाला ब्लैक स्लोडी जब डुडियन का चेहरा देखता है तो कुर्सी से उछल पड़ता है। इसी समय बाहर से यांत्रिक कवच और व्यवस्थित कदमों की आवाज आई। ये गार्ड ही थे जो उनका पीछा करते थे।
गार्डों की आवाज़ सुनकर कंसोर्टियम के कई जनरलों और निदेशकों को राहत मिली। किसी ने ब्लैक स्लोडी का असामान्य व्यवहार देखा और तुरंत पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? ड्यूडियन को घूरते हुए ब्लैक स्लोडी की आंखें खुली रह गईं। ड्यूडियन ने उसकी ओर देखा, इसके बारे में मत सोचो। आपके तथाकथित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भगवान लिन चांगशिंग को मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब से महासंघ मुझ पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो आपत्ति करेंगे वे मर जाएंगे, जो विरोध करेंगे वे मर जाएंगे। बकवास। आप राक्षस जाति के कौन से राजा हैं? मुझे अपना नाम बताओ। एक हट्टा कट्टा सेनापति गुस्से में चिल्लाया। हालांकि वह गुस्से में लग रहे थे, उनके शब्द सोचे हुए थे। उनके शब्दों का उद्देश्य ड्यूडियन की पहचान को समझना था। आखिरकार साम्राज्य के पुराने दुश्मन के रूप में फेडरेशन के खुफिया जासूस साम्राज्य के राजा की क्षमता एकत्र कर रहे थे। वे जानते थे कि ड्यूडियन कौन था और स्वाभाविक रूप से वे उसकी क्षमता जानते थे। वे उसे हराने का कोई उपाय सोच सकते थे। दूसरा कारण था समय विलंब करना। उनका मानना था कि ड्यूडियन के लिए बाहर के सभी लोगों को मारना असंभव था। आखिरकार अगर कोई दुर्घटना होती तो बाहर वाले तुरंत उन्हें संदेश भेज देते। इसलिए उन्होंने निर्धारित किया कि ड्यूडियन ने बहुत ही कम समय में अपनी जगह बनाने के लिए किसी तरह के साधनों का इस्तेमाल किया था। वह महासंघ के सभी नेताओं को पकड़कर उन्हें नेतृत्वहीन बनाना चाहता था। इसलिए इस समय की देरी करना और बचाव का इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प था। कोलाहलयुक्त। ड्यूडियन का चेहरा ठंडा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। उसकी उंगलियों से प्रकाश की एक किरण निकली और जनरल के माथे को भेद गई। बाद वाले का शरीर अकड़ गया और उसकी चेतना गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी नियमों के अनुसार नहीं खेलेगा। अन्य जनरलों ने ड्यूडियन को मारने के लिए हाथ उठाते देखा। वे हैरान और क्रोधित थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन ड्यूडियन को उकसाने की हिम्मत नहीं की। किसको संदेह है? ड्यूडियन ने भीड़ की ओर देखा। सभी के चेहरे बदसूरत थे। जब वे अपने मातहतों के उन्हें बचाने के लिए आने का इंतजार कर रहे थे तो किसी ने आवाज नहीं की। सम्मेलन कक्ष के बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी। एक शांत और चुंबकीय आवाज सुनाई दे रही थी, अंदर के राक्षस सुन रहे हैं। कृपया जल्दी से चले जाओ। हमारी मिसाइलें इस जगह पर बंद हो गई हैं। बाहर 10 क्रिएटर मेक हैं। वे आदेश देने के लिए तैयार हैं। यदि आप किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो हम आपको टुकड़ों में काट देंगे। अध्याय 1222। सबमिट करें। ये सुनकर सभी ने तुरंत राहत की सांस ली। बाहर की सेना सचमुच सुरक्षित और स्वस्थ थी। राक्षस जाति, क्या तुमने सुना? हमारे पास 10 निर्माता देव यंत्र हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनमें से हर एक तुम दानव राजाओं के खिलाफ लड़ सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से घुसपैठ करते थे। अब जब तुम हमारे उपग्रह के संपर्क में आ गए हो, निगरानी पंख होने पर भी आप बच नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें जल्दी से चले जाने की सलाह देता हूँ। भले ही आप हमारा अपहरण कर लें या हमें मार भी डालें, तब भी समग्र स्थिति की जिम्मेदारी लेने और आपकी राक्षस जाति का विनाश करने के लिए नए सेनापति होंगे। ये सही है। यदि तुम हम में से एक को मारोगे तो हम हजारों हो जाएंगे। महासंघ कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। दूसरों ने देखा कि ड्यूडियन ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर से जवाब दिया। उनमें से कुछ गर्म खून वाले थे जबकि अन्य खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय हेस्लोडी ने तुरंत अपना निजी संचार उपकरण निकाला। ये पहिए के हैंडल की तरह एक तारे के आकार का सहायक उपकरण था। ये वह संचार उपकरण था जिसका उपयोग वह लिन चांगशिंग से संपर्क करने के लिए करता था। उसने संचार उपकरण सक्रिय किया, लेकिन वह लाल बत्ती के साथ चमकने लगा। इसे जोड़ा नहीं जा सकता। ब्लैकी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह चौंक गया। ये संचार उपकरण किसी भी समय लिन चांगशिंग से संपर्क कर सकता है। लिन चांगशिंग आभासी दुनिया में रहते थे। उनके पास हाइबरनेशन की अवधारणा नहीं थी। भले ही वह हाइबरनेशन में था, अगर वह अन्य चीजों में व्यस्त था तो वह अपने संचार को समझ सकता था या अपने संचार को संभालने के लिए अपने हमशक्ल का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि उससे संपर्क न किया जा सके। एक पल में उसने ड्यूडियन के पिछले शब्दों के बारे में सोचा। उसका हृदय सहसा कांप उठा। क्या ये सच है कि लिन चांगशिंग वास्तव में मर चुका था? टेरास कंसोर्टियम के अध्यक्ष के रूप में वह एकमात्र व्यक्ति थे जो लिन चांगशिंग के संपर्क में आए थे। वह महासंघ में किसी से भी बेहतर जानता था कि लिन चांगशिंग कितना अथाह था। वह बुद्धिमान और चालाक था। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अनगिनत यांत्रिक सेनाएं थीं। वह किसी भी समय महासंघ के मिसाइल प्रक्षेपण को नियंत्रित कर सकता था। पूरे महासंघ की सैन्य शक्ति लिन चांगशिंग के हाथों और पैरों के बराबर थी। वह लगभग अजेय था। वह उसे मारने का कोई उपाय नहीं सोच सका। ये ईश्वर हत्या थी। कोलाहल। ड्यूडियन ने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें चुनने का एक और मौका दूंगा, जियो या मरो। ड्यूडियन ने उदासीनता से सभी को देखा। सभी ने उसकी आंखों को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा बर्फ के पानी की तरह ठंडा हो गया। सिर से पैर तक ठंड थी। ड्यूडियन ने धीरे से अपना हाथ उठाया।
अगले ही पल उसकी 5 उंगलियां फट गईं और काले ब्लेड में बदल गईं। इसने सम्मेलन कक्ष के ऊपरी हिस्से को काट दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। सारा पाउडर उड़ गया। सम्मेलन कक्ष सरकारी भवन की सबसे सुरक्षित इमारत के निचले भाग में स्थित था। ये 10 मंजिल से भी अधिक ऊंचा था। इस समय वह पूरी तरह से गायब हो गया था और उनके सिर के ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा था। सूरज सबके शरीर पर चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो हर कोई दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वे नर्क की खाई से प्रकाश की सबसे खूबसूरत किरण को देख रहे हों। एक सुरक्षा स्तर 3 इमारत नष्ट हो गई। हालांकि डूडियन की कार्रवाई नहीं रुकी। जादुई ब्लेड उसकी 5 उंगलियों से फैला हुआ था। ये दर्जनों मीटर लंबा था और 5 मोटी जंजीरों जैसा दिखता था। इसने 10 मीटर से अधिक ऊंचे 5 विशालकाय मेचों की छाती को छेद दिया। यह मेक्स का कॉकपिट था। अंदर मौजूद पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। मजबूत यौगिक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बाहरी आवरण अनगिनत रॉकेटों की बमबारी का सामना कर सकता था। हालांकि इस समय यह कागज के एक टुकड़े की तरह था जिसे आसानी से छेद दिया गया था। जब 5 काली जंजीरों को पीछे हटाया गया तो खींचने वाले बल के कारण 5 उत्पत्ति मेचा एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गईं। कंपन की आवाज से लोगों के दिल धड़कने लगे और उनके दिल डर से कांपने लगे। कंसोर्टियम के कई जनरल और निदेशक सभी स्तब्ध थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने का खौफनाक मंजर देखकर यकीन नहीं हो रहा था। सम्मेलन कक्ष के आसपास के कई गार्डों ने दीवारों की बाधा खोद दी थी और उनकी स्थिति उजागर हो गई थी। यह ऐसा था मानो उन्हें नग्न कर बर्फ और बर्फ की दुनिया में खड़ा कर दिया गया हो। उन्हें लगा जैसे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और सभी गार्ड स्तब्ध रह गए। खासकर जब उन्होंने सृष्टि के 5 देवताओं को जमीन पर गिरते देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ढह गई हो। यह महासंघ का सबसे शक्तिशाली तंत्र था। जमी हुई मजबूत छवि एक पल में ढह गई थी। 10 से अधिक सांसों तक दृश्य शांत रहा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि किसी के पैर कमजोर होकर जमीन पर न गिर पड़े। बाकी लोग ऐसे जाग गए मानो वे किसी बुरे सपने में हों। उन्होंने पाया कि उनके कपड़े ठंडे पसीने से गीले थे। नहीं, यह असंभव है। ब्लैकी सबसे शांत था लेकिन वह अपने दिल में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वह डुडियन की बातों से पूरी तरह आश्वस्त था। यदि लिन चांगशेंग को नहीं मारा गया होता तो डुडियन जैसे अस्तित्व को बिना किसी संकेत के यहाँ प्रकट होने देना असंभव था। उन्होंने सैन्य सम्मेलन में भाग लिया और सत्ता पर कब्जा नहीं किया। इसका कारण ये था कि वह जानते थे कि लिन चांगशेंग अभी भी जीवित थे। जब तक लिन चांगशेंग जीवित थे, भले ही पूरा महासंघ ढह जाए, फिर भी वह वापसी करने में सक्षम होंगे। इसके विपरीत यदि लिन चांगशेंग की मृत्यु हो जाती तो आंतरिक अराजकता न होने पर भी पूरा महासंघ विभाजित हो जाता। फेडरेशन की ताकत बहुत कम हो जाएगी। क्या ये चुनाव बहुत कठिन है? डूडियन ने खामोश भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज में हत्या के इरादे की झलक थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना धैर्य खो दिया है। मैं आपके प्रति वफादार रहने को तैयार हूँ। भीड़ में घबराई हुई आवाज थी। वह सूट पहने एक मोटा आदमी था जिसके पैर कांप रहे थे। उसके पहनावे से लग रहा था कि वह कंसोर्टियम का निदेशक है। किसी भी वर्ग के लोगों में भीड़ के पीछे चलने की प्रवृत्ति होती थी। यदि कोई नेतृत्व करेगा तो अन्य लोग भी होंगे जो अनुसरण करेंगे। अन्य निदेशकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ब्लैक स्लोडी को देखते ही कई जनरलों ने अपने चेहरे बदल लिए। ब्लैक स्लोडी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसने दांत भींचकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनरलों के चेहरे मुरझा गए। यदि वे संघ का समर्थन खो देते हैं तो उनकी सैन्य शक्ति आधी हो जाएगी। आखिरकार सेवा में 10 सृजन मेचाओं में से केवल 2 ही थे। उनमें से एक को डूडियन ने नष्ट कर दिया था। डूडियन की अभिव्यक्ति न तो खुश थी और न ही उदास। टेरास कंसोर्टियम के आत्मसमर्पण के कारण वह खुश नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि बाकी लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हैं। उस स्थिति में वे मर जाएंगे। उसके हाथ के पिछले हिस्से से एक तेज ब्लेड निकला। यह एक जंजीर की तरह निकला और निकटतम जनरल के सिर को छेद गया। उसका दिमाग फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जनरल यू, कोई घबराकर चिल्लाया, मत करो, मुझे मत मारो। मैं समर्पण करता हूँ, मैं आपके समक्ष समर्पण करता हूँ। मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अन्य जनरलों, जिन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की, ने तुरंत हाथ उठाया और आत्मसमर्पण कर दिया। उनमें से कुछ ने तुरंत अपने सिर ढक लिए और नीचे बैठ गए। उन्हें डर था कि ब्लेड की भयानक श्रृंखला उन पर हमला कर देगी। ये दृश्य उस समय से भी अधिक शर्मनाक था जब कंसोर्टियम के निदेशकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। बाहर गार्ड एक दूसरे को देख रहे थे। वे जानते थे कि यह अपरिहार्य था। डुडियन के हाथ की पीठ पर बंधी चेन एक जहरीले सांप की तरह भीड़ में तैर गई। इसने उन जिद्दी जनरलों के सिर पर वार कर दिया जो अड़े हुए थे। जो लोग न्याय पर अड़े रहे वे मर गए। जो लोग डरपोक और लालची थे वे रहते थे। 0 अध्याय 1223 सम्राट डुडियन। डुडियन के हिंसक दमन के तहत कई उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
उनमें से कितने ईमानदार थे और कितने पाखंडी थे, इसका पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे महासंघ की वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ। क्या राक्षसों का युद्ध कम नहीं हुआ है? डुडियन सम्मेलन कक्ष के शीर्ष पर कुर्सी पर बैठे। उसकी उंगलियां धीरे से मेज को छूने लगीं। पहले से बंद सम्मेलन कक्ष एक खुली हवा वाला शिविर बन गया था। पहरेदारों की 3 परतें थीं और सम्मेलन कक्ष के बाहर यांत्रिक गार्ड वगैरह थे। कई जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें सैनिकों के सामने खड़े होने या बैठने में सहज महसूस नहीं होता था। मिस्टर डीन, क्या हमें राक्षसों के मामले पर चर्चा करने के लिए जगह बदलनी चाहिए? आखिरकार यह महासंघ की युद्ध स्थिति से संबंधित है। क्या होगा अगर राक्षसों के जासूस हैं? ब्लैकस्लॉथ ने डूडियन की ओर देखा। उसने डूडियन से बात करने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे रोक दिया गया। डूडियन ने अपना हाथ लहराया और उदासीनता से उसकी ओर देखा। मैं आपको सही करना चाहता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अब से महासंघ पर मेरा प्रभुत्व होगा। यह स्वाभाविक रूप से आपको बताता है कि संघीय प्रणाली समाप्त हो गई है और शाही प्रणाली में बदल गई है। यहां आदेश देने के लिए केवल एक ही आवाज है और वह मैं हूं। मेरी स्थिति एक प्राचीन राजवंश के सम्राट के बराबर है। आप मुझे मिस्टर डीन कहते हैं क्योंकि आप मेरे अधिकार को नीची दृष्टि से देख रहे हैं। मैं पहली बार आपकी जान बख्श दूंगा। अगर भविष्य में कोई ऐसी निम्न स्तरीय गलती करता है तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ध्यान देने से कोई फायदा होगा। डूडियन की बातें सुनते ही सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे डर के मारे कांप रहे थे। वे गुप्त रूप से महान तानाशाही का आह्वान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे सतह पर कहने की हिम्मत नहीं की। विशेष रूप से कुछ लोग जो अपने महत्वपूर्ण हितों से वंचित थे, उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने अपना सिर और भी नीचे दबा लिया ताकि डूडियन को उनकी आंखों में घृणा और क्रोध न दिखे। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, डी सम्राट। ब्लैकस्लेड ने डूडियन की भावहीन आंखों को देखा। उसे अपने पूरे शरीर पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। उसने तुरंत सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने मन ही मन आह भरी। महासंघ अतीत में तानाशाही था, हालांकि तानाशाह लिनचांग शेंग था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। अब ये डूडियन था जो एक नग्न और निर्विवाद महान तानाशाह था। उनकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन प्राचीन सामंती प्रभुओं जैसे बड़े शहर पर कब्जा करने वाले अन्य लोगों के लिए नुकसान बहुत बड़ा होगा। आओ, मुझे राक्षस जाति की स्थिति के बारे में बताओ। डूडियन ने खर्राटे लिए और कुर्सी पर पीछे झुक गए। उसने मेज के दोनों ओर खड़े लोगों की ओर देखा। कंसोर्टियम के कई जनरलों और निदेशकों ने बैठने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि उनके कार्यों से डूडियन नाराज हो जाएंगे। फर्श पर अन्य विद्रोहियों का खून था। उनकी हड्डियां अभी तक ठंडी नहीं हुई थीं। लोग हर समय हवा में खूनी खूनी आभा महसूस कर सकते थे। हाँ सम्राट, ब्लैकस्लोडी का दिल कड़वा था। उन्होंने विनम्रता से सिर हिलाया और सेना को संबोधित किया। जनरलों, आप इस मामले से सबसे अधिक परिचित हैं। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। जनरलों के चेहरे बदल गए। अपनी बांह पर काले भेड़िए के टैटू वाले जनरलों में से एक ने कहा, महान सम्राट, राक्षस मध्य पूर्व में इकट्ठा हो रहे हैं। हमें यकीन नहीं है कि वे पीछे हटने वाले हैं या हमारी राजधानी पर चुपके से हमला करेंगे। मध्य पूर्व। डूडियन की आंखें चमक उठीं। क्या आपके पास कोई नक्शा है? हाँ, लेकिन यहाँ उपकरण हैं। काले भेड़िए का टैटू वाला जनरल कहना चाहता था कि उपकरण नष्ट हो गए हैं, लेकिन उसे याद आया कि डूडियन ने बिना किसी चेतावनी के लोगों को मार डाला था। उसे डर था कि उसके शब्द उसे नाराज कर देंगे। डूडियन ने अपने शब्द बदल दिए। यहाँ उपकरण पुराने हैं। आप अगले फ्रंट कमांड पर क्यों नहीं जाते? वहाँ सबसे उन्नत उपकरण हैं। वहाँ होलोग्राम छवियां और युद्ध क्षेत्र की खुफिया जानकारी हैं। डूडियन ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन पूछा, क्या हम शहरों को समाचार भेज सकते हैं? ब्लैक वुल्फ टैटू जनरल हैरान था। उसने ध्यान से पूछा, सम्राट, क्या आप समाचार जारी करना चाहते हैं? हाँ, हमारे पास समाचार जारी करने के लिए कई चैनल हैं। हर शहर ने एक आपदा संचार नेटवर्क स्थापित किया है जो आवाज प्रसारित कर सकता है। यदि कुछ शहरों में उपकरण अच्छी तरह से संरक्षित हैं तो सिग्नल टावर नष्ट नहीं होंगे। हम टीवी पर लाइव समाचार भी देख सकते हैं। यह अच्छा है। डूडियन ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। मुख्यालय जाओ और वहां एक लाइव समाचार प्रसारण की व्यवस्था करो। मैं चाहता हूं देश के लिए कुछ घोषणा करें और राक्षसों की अराजकता को शांत करें। सबके चेहरे बदल गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि डूडियन क्या घोषणा करने वाला था। एक बार समाचार प्रसारित होने के बाद इसका मतलब था कि डूडियन की पहचान की पुष्टि हो जाएगी। तब से वह महासंघ का नंबर 1 व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पुष्टि हो गई है तो इसकी पुष्टि हो गई है। यदि हम भविष्य में उसकी हत्या करेंगे तो हम उसे अपन भी कर सकते हैं। कई जनरलों ने सोचा। जैसे ही डूडियन आगे बढ़ा, वाके देवता की छाया की तरह उसके पीछे चली गई। बाकी लोग लड़की की सुंदरता से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके मन में बहुत अधिक भावनाएं नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से वह भी एक राक्षसी थी। वे लंबे समय से राक्षस के संपर्क में थे और जानते थे कि राक्षस उनकी उपस्थिति सहित उनके शरीर को बदल सकता है।
एक क्षण बाद डुडियन कई जनरलों और निदेशकों को कमांड सेंटर में ले गए। यह अच्छी तरह से सुसज्जित था। वहां मौजूद जनरलों को स्वाभाविक रूप से कमांड सेंटर के बगल वाली इमारत के सम्मेलन कक्ष की स्थिति पता थी। वे डुडियन की ताकत से अवगत थे। वे सृष्टि के देवता के 5 मेज को नष्ट करने में सक्षम थे। वे अपनी सबसे मजबूत एकल लड़ाकू शक्ति को हराने में सक्षम थे। इसका मतलब यह था कि जब तक वे अपने परमाणु हथियारों का विस्फोट नहीं करते, राजधानी शहर में संग्रहित सभी परमाणु बम एक ही समय में निकाल दिए जाएंगे और डुडियन मर जाएंगे, अन्यथा वे केवल उनके शब्दों का पालन कर सकते थे। प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों कमांडर अंदर आए और कमांड सेंटर के जनरलों को डुडियन को सलाम करने का आदेश दिया। ये डुडियन पर एहसान जताने के लिए नहीं था, बल्कि कमांड सेंटर के जनरलों की रक्षा के लिए था। उन्हें डर था कि वे डुडियन से टकरा जाएंगे और उसके द्वारा मारे जाएंगे। कमांडरों, जनरलों और अन्य प्रतिष्ठित जनरलों के सामने मुख्यालय के जनरल केवल इस तथ्य को चुपचाप स्वीकार कर सकते थे। कम से कम फिलहाल तो वे इसे बदल नहीं सके। जल्द ही मुख्यालय ने फेडरेशन होलोग्राम मानचित्र निकाला। ये मुख्यालय के केंद्रीय डेस्क के ऊपर दिखाई दिया। मानचित्र ने फेडरेशन के 100 शहरों का सूक्ष्म जगत दिखाया। लगभग हर शहर में कुछ लाल बिंदु होते थे। ये लाल बिंदु राक्षसों का प्रतिनिधित्व करते थे। केवल राजधानी शहर में यह नहीं था। ये सिर्फ एक नीले शहर का फ्रेम था। ये बहुत साफ था। इसका मतलब था कि यहाँ के राक्षसों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। यदि अवशेष थे भी, तो वे डिटेक्टरों और निगरानी कैमरों की पकड़ से दूर छिप गए होंगे। इस समय कमांड सेंटर में लाइव न्यूज चैनल भी लगाया गया था। सबकी निगाहें डुडियन पर टिकी थीं। कमांडर जनरल से लेकर दूसरे लेफ्टिनेंट स्तर के सूचना तकनीशियन तक, जिनमें संघीय आधिकारिक समाचार एजेंसी के पत्रकार भी शामिल थे, जिन्हें आने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे सभी चुपचाप उस युवक को देख रहे थे। युवक का सुंदर चेहरा हाथों पर खून से सना हुआ किसी शैतान के जल्लाद जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह टीवी पर एक शानदार सितारे की तरह दिखते थे। हालांकि युवक के शरीर से अदृश्य गरिमा टपक रही थी। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन इससे लोगों को एक प्रकार का अकथनीय भय महसूस हुआ। पूरा कमांड सेंटर खामोश था। किसी को पता चलने के डर से किसी ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। डुडियन ने कमांडर से अपने लिए एक कलम और कागज लाने को कहा। उन्होंने तुरंत एक प्रेस विज्ञप्ति लिखी और रिपोर्टर को सौंप दी। प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य संघीय शहरों के निवासियों का ध्यान आकर्षित करना था, जो गहरे संकट में थे। वे आशा से भरे हुए थे, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति ने उन्हें गंभीरता से बताया था कि भगवान आ गए हैं, वह तुरंत उन्हें बचाने आएंगे। डर के इस क्षण से अधिक रोमांचक क्या हो सकता है। जिस रिपोर्टर को खबर मिली उसने तुरंत खबर पर नजर डाली। वह समाचार की सामग्री से स्तब्ध रह गए। वह डुडियन की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। ये व्यक्ति वास्तव में भगवान होने का दावा करता है। ये झटका थोड़ी देर तक रहा। एक शीर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली खूबसूरत एंकर वुमन समाचार पढ़ने की प्रभारी थी। उसे ठंड महसूस हुई। हवा में माहौल था और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामग्री कितनी अविश्वसनीय थी, उसने इसे जारी रखने और प्रसारित करने का निर्णय लिया। जब लाइव समाचार चल रहा था तो उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति और मुद्रा को समायोजित किया और वह समाचार सुनाना शुरू कर दिया जो उसने पहले सुनाया था। उसी समय पूरे महासंघ में संचार प्रसारण या पुराने रेडियो या उसकी कलाई घड़ी पर वीडियो वेबसाइटें या यहाँ तक कि टेलीविजन सेट जो बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय थे, सभी एक ही समय में प्रसारित या पुनर्मुद्रित किए गए थे। संघीय राजधानी से सरकार की नवीनतम खबरें एक ही समय में प्रसारित या पुनर्मुद्रित की जाती हैं। आपदा की इस घड़ी में अनगिनत लोग सरकार के कदम की आस लगाए बैठे हैं। इसलिए जब समाचार प्रसारित हुआ तो अनगिनत लोगों ने समाचार देखा। कुछ नगर राक्षसों के घेरे में थे। टीवी सिग्नल नष्ट हो गए और नेटवर्क उपकरण भी नष्ट हो गए। हालांकि उनके पास अभी भी रेडियो थे। फेडरेशन की शिक्षा के लिए अधिकांश सामान्य लोग अपने स्वयं के टेलीविजन सेट या कलाई घड़ियों को अलग कर सकते थे और उन्हें रेडियो में बदल सकते थे। रेडियो पुराने जमाने के थे, लेकिन वे अभी भी मौजूद थे। शिकार पर निकले कुछ योद्धाओं के मन में रेडियो कलाई घड़ियों से बेहतर था, क्योंकि कलाई घड़ियां जंगल में इंटरनेट से नहीं जुड़ सकती थीं। हालांकि रेडियो फेडरेशन के शहरों से आने वाली आवाजें सुन सकते थे। राक्षसों ने दुनिया की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। एक महान भगवान राक्षसों को दंडित करने के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान ने कहा है कि केवल एक दिन में राक्षस फेडरेशन से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हर कोई जो आपदा के बीच में है, मैं आपके प्रति सहानुभूति रख सकता हूं। कृपया रुकें, आपकी प्रार्थनाएं सच हो गई हैं। भगवान वास्तव में अवतरित हुए हैं। खूबसूरत एमसी ने कैमरे के सामने उत्साह से बात की। उसकी आवाज ऊंची थी और उसने बेहद पेशेवर मानक प्रदर्शित किया। हालांकि उसने अपने दिल में कहे एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया। यदि कोई ईश्वर होता तो ईश्वर संसार को दानव जाति के अस्तित्व में क्यों रहने देता। हालांकि निराशा में डूबे लोग उसकी तरह तर्कसंगत और तर्कपूर्ण ढंग से इन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे।
यहाँ तक कि तर्कसंगत लोगों के एक छोटे से हिस्से के लिए, भले ही वे निराशा में हो, उन्हें ये कथन बेहद अतार्किक लगेगा। हालांकि एक भगवान की कथा हमेशा महासंघ में फैली हुई थी। आखिर राक्षस जाति का अस्तित्व पहले से ही था। क्या कोई भगवान नहीं होना चाहिए? ये पुराने युग का भौतिकवादी समाज नहीं था। हालांकि फेडरेशन की तकनीक पुराने युग से आगे थी, ऐसे विश्व परिवेश में अधिकांश लोगों का दृढ़ विश्वास था कि दुनिया में एक भगवान है। डूडियन ने लिन चांगशेंग की स्मृति को आत्मसात कर लिया था। उन्हें महासंघ के नागरिकों की सोच की गहरी समझ थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग इस पर विश्वास करते थे या नहीं, वह इसे साबित करने के लिए तथ्यों का उपयोग करते थे। आखिरकार देखना ही विश्वास करना है। कई जनरलों ने चुपचाप खूबसूरत मेजबान के रोमांचक प्रदर्शन को सुना। उनकी नज़र डूडियन पर पड़ी। एक ही समय में कुछ अजीब और दुखद था। एक राक्षस उनके सामने दौड़ा और दावा किया कि वह एक देवता है। हालांकि वे खंडन नहीं कर सके, उन्होंने खंडन करने का साहस नहीं किया। जल्द ही खूबसूरत मेजबान की प्रेस विज्ञप्ति समाप्त हो गई। कैमरा कमांड सेंटर में स्विच हो गया। अनेक सेनापति एकत्र हुए। टेरास कंसोर्टियम के निदेशक एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि फेडरेशन की जानी मानी हस्ती ब्लैक स्लोडी भी मौजूद थे। ये कहा जा सकता है कि सितारे चमक रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने देखा, वे उत्साहित महसूस करेंगे। इसका मतलब यह था कि संघ का पतन नहीं हुआ था और वह अभी भी राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा था। कई बड़ी हस्तियों से घिरे दो असाधारण चेहरे खड़े थे। एबिस वॉकर के रूप में विकसित होते होते डूडियन का चेहरा और अधिक सुंदर होता जा रहा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि घोंघा देवता का चेहरा एक आपदा थी जो शहरों और देशों को तबाह कर सकती थी। वे दोनों खड़े थे एक साथ मानो वे देवता हों। उनके बीच विरोधाभास बहुत मजबूत था क्योंकि उन्होंने अन्य जनरलों के चेहरे को ढक दिया था। क्या ये भगवान है? कितनी सुंदर लड़की है! कितना सुंदर लड़का है! क्या सच में भगवान है? ये कैसे संभव है? क्या यह नकली है? लाइव प्रसारण के माध्यम से ये दृश्य देखने वाले अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग जो अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में थे, डूडियन और डब्ल्यूए के भगवान के सामने गिर गए थे। क्या ये वे शहर हैं जिन पर राक्षसों ने आक्रमण किया है? डूडियन ने अपना हाथ उठाया और होलोग्राफिक आभासी प्रक्षेपण की ओर इशारा किया। सेनापति थोड़ा असमंजस में था। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? मैंने दोबारा क्यों पूछा? जल्द ही उन्होंने लाइव प्रसारण के बारे में सोचा। डूडियन जानबूझकर दिखावा कर रहा था। वह अनुमान नहीं लगा सका कि उद्देश्य क्या था, लेकिन संभवतः ये दुनिया को भ्रमित करने के लिए था। हाँ, इन शहरों में लाल बिंदु राक्षसों के अतिक्रमण हैं। वह बहुत सहयोगी था, लेकिन वह डूडियन के इरादे को समझने की कोशिश कर रहा था। वह आगे नहीं बढ़ रहा था। वाकई भगवान, क्या आपको ये शहर याद हैं? विशेष रूप से इस मध्य पूर्व क्षेत्र में राक्षसों की सबसे बड़ी संख्या है। आपको उनका विनाश करना चाहिए। डूडियन ने घोंघे के भगवान की ओर रुख किया। लाइव प्रसारण से उनकी आवाज़ स्वाभाविक रूप से सुनाई दे रही थी। भगवान वाह! अनगिनत लोग उत्साहित और उत्सुक थे। उनमें से कुछ संशयवादी थे। हाँ, भगवान ने सिर हिलाया। क्या आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी वापस आएं। डूडियन मुस्कुराया। तो मैं जाऊँगा। भगवान मुस्कुराए। उनके परफेक्ट चेहरे ने लोगों को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि सच्चाई जानने वाले जनरल भी उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। डूडियन ने उसे एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। भगवान के उसे प्राप्त करने के बाद वह मुस्कुराए। उसे यह बहुत दिलचस्प लग रहा था। उसके शरीर से चांदी की रोशनी निकल रही थी और उसकी पीठ पर बर्फ के सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी। वह पिछली लड़ाई में टूटे हुए पंखों जितनी क्रूर नहीं थी। वह चंद्रमा पर परी की तरह थी। वह पौराणिक कथाओं में मौजूद थी। उसका खूबसूरत चेहरा, स्नो वाइट पंख और उसका पूरा शरीर धुंधली दिव्य रोशनी से ढका हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे तैरता हुआ ऊपर आया और कमांड सेंटर के गुंबद में प्रवेश कर गया। वह गायब हो गई, लेकिन गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही वह इमारत से बाहर आकाश में उड़ी, कमांड सेंटर के बाहर का कैमरा तुरंत उसकी पीठ को कैद करने के लिए स्विच हो गया। कितनी खूबसूरत थी! अगर वह भगवान नहीं थी तो फिर क्या थी? यह नज़ारा जिसने भी देखा वह दंग रह गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह अतुलनीय उत्साह और रोमांच था। कुछ लोगों के चेहरे से आंसू भी छलक पड़े। आखिरकार कोई उन्हें बचाने आया। नहीं, कोई देवता था। भगवान, आखिरकार आप हमारी देखभाल करने को तैयार हैं। इस समय कई शहर जो राक्षस जाति के हमले के अधीन थे, सभी ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। उनकी प्रार्थनाएं सच हो गई थीं। आखिरकार उन्हें अब अंधेरे बिस्तर के नीचे छिपने और कांपने की जरूरत नहीं रही। भगवान उन्हें बचाने आएंगे। कुछ लोगों ने आशा से भरी खिड़की से बाहर देखा। वे आकाश में उड़ते हुए एक देवता की सुंदर आकृति को देखने की आशा कर रहे थे। जिन नगरों पर राक्षसों का आक्रमण कम था, वहां बहुत से लोगों ने ये दृश्य देखा। कुछ लोग बेवजह उत्साहित थे, जबकि कुछ लोग तर्कसंगत और संदिग्ध थे।
हालांकि वे 70% आश्वस्त थे, 30% संदिग्ध थे और उनमें से अधिकांश ने इस पर विश्वास किया। आखिरकार ये चमत्कारी दृश्य वास्तविक था। इसके अलावा कई चमकदार पदकों वाले कई जनरल, टेरास फाइनेंशियल ग्रुप के कई निदेशक और महान हस्ती हेई सिलोडी भी थे। इन लोगों ने इसका खंडन नहीं किया और स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार किया। इतनी ताकतवर शख्सियतों के सामने एक फर्जी चाल उनसे कैसे छुप सकती थी? इसलिए यह संभवतः सच था। 0 अध्याय 1224 शैतान। डूडियन कई जनरलों और कंसोर्टिया के निदेशकों से घिरा हुआ था। उसने होलोग्राम की ओर देखा जो हवा में तैर रहा था। महासंत की निगरानी भगवान की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी, लेकिन उसके जाने की गति से वह उसके अनुमानित स्थान का अनुमान लगा सकती थी। सम्राट, क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? एक मेजर जनरल मदद नहीं कर सका? डूडियन से पूछो। उसने सोचा कि भले ही उसे डूडियन ने बंधक बना लिया हो, लेकिन अगर वह शैतानों को पीछे हटाने के लिए डूडियन का इस्तेमाल कर सकता है तो उनका यहाँ अपमानित होना व्यर्थ नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं, डूडियन ने उदासीनता से कहा। वह अकेले ही निम्न स्तर के राक्षस के लिए पर्याप्त है। हर कोई बस यहाँ रुकें और देखते रहें। 1 घंटे से भी कम समय में मध्य पूर्व राक्षसों के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। डूडियन की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि लाइव न्यूज देख रहे लोग भी दंग रह गए। मध्य पूर्व को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति, 1 घंटा। ये सिर्फ एक शहर न होकर एक बड़ा क्षेत्र था। उस क्षेत्र में अनगिनत राक्षस एकत्र थे। भले ही संघीय सेना 10 दिन या आधे महीने के लिए भी हमला करे, वे क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। डूडियन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। भगवान व पृथ्वी पर पहले भगवान थे। मध्य पूर्व में कोई राजा भी नहीं था। सर्वोच्च सेनापति रसातल का भगवान था। वह भगवान के सामने एक बच्चे की तरह था। उन्होंने कहा कि वह भगवान को 1 घंटा देंगे। उसे चिंता थी कि वह इधर उधर खेलेगी और समय बर्बाद करेगी। वास्तव में उसे दुश्मन को मारने के लिए आधे घंटे की भी आवश्यकता नहीं होगी। वह एक पल में राक्षसों को हराने में सक्षम होगा। डूडियन ने फिर कहा, मध्य पूर्व में सैकड़ों हजारों राक्षस इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने दुनिया को परेशान कर दिया है और निर्दोष लोगों को मार डाला है। अगर हम उन्हें 1 घंटे में नहीं मार सकते तो क्या नागरिकों को नुकसान नहीं होगा? आसपास के सेनापति अवाक रह गए। ये सच था, लेकिन आपको इसे करने में सक्षम होना होगा। कुछ अधिक विचारशील लोगों ने उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को सुना। ऐसा लग रहा था मानो वह राक्षसों पर रक्तपिपासु होने का आरोप लगा रहा हो और डूडियन की उदारता दिखा रहा हो। दरअसल वह कह रहे थे कि राक्षस जाति के हजारों लाखों सैनिक मध्य पूर्व की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार जब लड़की ने राक्षसों को हरा दिया तो लड़की के शरीर में एक मजबूत छवि स्थापित हो जाएगी। डूडियन के पिछले शब्दों के साथ संयुक्त ये छवि निस्संदेह भीड़ को यह विश्वास दिलाएगी कि वे देवता थे। यदि वे देवता नहीं होते तो अकेले लाखों शैतानों को कौन दूर कर सकता था? वे भी इससे इनकार नहीं कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि शैतान जाति का राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि यदि यह शैतान जाति का राजा था तो इसे करने का एक और तरीका था। डेविल रेस को पीछे हटने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। राक्षस जाति के राजा के नाम पर राक्षसों को पीछे हटने का आदेश देना जनता को खदेड़ने के समान था। किसी ने इसके बारे में सोचा और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। क्या ये राक्षस जाति की साजिश हो सकती है? क्या वे एक भी सैनिक के बिना फेडरेशन की सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाएंगे? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उतना ही अधिक भयभीत हो जाता था। शांत माहौल थोड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन अचानक एक असहज लहर उठी। डूडियन जो भीड़ के बीच में खड़ा था, उसे कुछ असामान्यता महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसकी आंखें नहीं बदली। उसने अपने आसपास के लोगों के भावों और आंखों को पकड़ने के लिए अपनी आंखों के कोने का उपयोग किया। उसने कुछ सुराग देखे और समस्या का अनुमान लगाया। इससे पहले कि वह भीड़ के अनुमानों को तोड़ने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसे अचानक एक जनरल की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ। उनके शरीर में एक असामान्य प्रतिक्रिया हुई। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ करने को तैयार है। अगले ही पल उसने जनरल को अपनी मुट्ठी भींचते हुए देखा। जनरल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। दुष्ट दानव, यह मत सोचो कि तुम्हारी दुष्ट योजना सफल होगी। तुम एक दानव हो, तुम भगवान नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम कर सकते हो। बंधक शब्द कहने से पहले ही आवाज अचानक बंद हो गई। जब जनरल ने पहला शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोला तो डूडियन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक चाल चली। हालांकि दूसरे पक्ष की गति धीमी नहीं थी, लेकिन उनकी नज़र में इन सामान्य लोगों की हरकतें कछुए की गति जितनी धीमी थीं। आप जीवन और मृत्यु को नहीं जानते। डूडियन ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में क्रिस्टल के कण प्रकाश किरण को अपवर्तित कर सुनहरे रंग में बदल गए। ये दिव्य प्रकाश की एक किरण की तरह था जो छा गया था आदमी। उसके मुंह से निकले शब्द जबरदस्ती उसके गले में डाल दिए गए। उसे लगा कि उसके मुंह से तेज हवा निकल रही है। वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसकी जीभ इस हद तक दब गई थी कि वह हिल भी नहीं सकता था। अन्य जनरल अपने भाव बदलने से खुद को नहीं रोक सके। वे अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे, लेकिन इसी समय सुनहरी रोशनी में ढके हुए जनरल ने अचानक जानवर जैसी दहाड़ निकाली।
ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं बल्कि एक राक्षस की दहाड़ की तरह लग रही थी। जो सेनापति बचाव के लिए तैयार थे उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने भयभीत होकर पीछे मुड़कर देखा। कश! एक खूनी तंबू सुनहरी रोशनी को तोड़ता हुआ डुडियन से टकराया। डुडियन ने मेज से नोटबुक उठाई और उसमें से कागज़ का एक टुकड़ा फाड़ दिया। कागज़ पर सुनहरी रोशनी की परत थी। कश! इसने खूनी तंबू को काट दिया। अगले ही पल सभी ने जनरल का असली चेहरा देखा। उसके पास अजीब तंबू और एक क्रूर मुंह था। वह अनगिनत आंतरिक अंगों वाले एक राक्षस की तरह लग रहा था। जब वह डुडियन की ओर दौड़ा तो उसके शरीर से एक अजीब सी दहाड़ निकली। शुद्ध करो! डुडियन ने अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने जनरल को मारा, गोल्डन लाइट ने उसके हाथ की हथेली को ढक लिया। उसके हाथ की हथेली तुरंत बड़ी हो गई और सुनहरी रोशनी से ढकी एक विशाल हथेली में बदल गई। जनरल को मुख्यालय की जमीन पर मारा गया। जमीन हिल गई और एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। जनरल का शरीर खून में बदल गया था और मछली जैसी गंध आ रही थी। सौभाग्य से इमारत एक शॉकप्रूफ इमारत थी। हालांकि यह हिल गया, लेकिन दीवार में दरार का कोई निशान नहीं दिखा। जब तक डुडियन ने अपनी हथेली पीछे हटाई, मुख्यालय में लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे अविश्वास से इस दृश्य को देख रहे थे। राक्षसों ने उनके पक्ष में घुसकर उनके साथ बैठक की थी। अचानक हुए इस बदलाव ने न सिर्फ सभी को चौंका दिया बल्कि लाइव प्रसारण के सामने मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लेकिन जल्द ही सभी की आंखें आंसुओं और उत्साह से भर गईं। उसने अपना हाथ उठाया और राक्षसों को थप्पड़ मारकर मार डाला। उसका सुंदर चेहरा और अजेय शक्ति एक भगवान का आचरण दर्शाती थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद डुडियन ने उदासीनता से कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस जगह पर एक राक्षस घुस रहा था। सौभाग्य से वह लापरवाह था और उसने अपनी पहचान उजागर कर दी। जैसे ही उनकी नज़र जमीन पर पड़े खूनी गड्ढे पर पड़ी तो हर कोई हैरान रह गया। वे बहुत देर तक बोल नहीं सके। ब्लैक स्लोडी अन्य लोगों की तरह ही हैरान था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यदि यह जनरल राक्षस था तो वह डुडियन पर आरोप लगाने के लिए क्यों निकला? वह ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था क्योंकि उसने डुडियन को कुत्ते की तरह पकड़कर कैद होते देखा था। लिन चांगशेंग के शोध के कारण वह विरोध करने में असमर्थ थे। क्या ये दोहरा कृत्य है? नहीं, वह लिन चांगशेंग को मार सकता है। इस तरह के अनाड़ी तरीके का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लैक स्लोडी ने भौहें चढ़ा दीं। उसे लगा कि इस आदमी को उकसाना नहीं चाहिए। अन्य जनरल शुरुआती झटके से जाग गए। उनमें से कुछ लोग इस मामले की असामान्यता से अवगत थे। वे डुडियन के प्रति अधिक सतर्क थे और उसकी आलोचना करने का साहस नहीं करते थे। आखिरकार, हालांकि उन्हें संदेह था, उन्होंने यह नहीं देखा था कि डुडियन एक सामान्य व्यक्ति को राक्षस में कैसे बदल सकता है। यदि उसने जल्दबाजी की तो वह भी उसी खतरनाक स्थिति में होगा। डुडियन ने भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में चेतावनी का भाव था। उसके लिए जनरल को राक्षस में बदलना बहुत आसान था। उसे केवल अपने शरीर के एक हिस्से को अपने पैरों के तलवों के माध्यम से जमीन में घुसाने की जरूरत थी, फिर वह दूसरों के शरीर में छेद कर देता था। फिर वह उनके दिमागों को नष्ट कर देगा, उनके शरीरों पर कब्जा कर लेगा और उनके शरीरों को बेतहाशा बदल देगा। सतह पर ऐसा लगता था मानो राक्षसों ने अपना असली शरीर उजागर कर दिया हो। यही कारण था कि वह लाइव समाचार प्रसारण शुरू करने से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि अगर कोई उन पर आरोप लगाने के लिए कूद पड़े तब भी वह उन्हें दबाने में सक्षम होंगे और अपनी छवि के लिए एक मील का पत्थर बन जाएंगे। राक्षस हर जगह हैं। इस घटना के समाप्त होने के बाद हमें अन्य राक्षसों को रोकने के लिए सभी की सामूहिक परीक्षा देनी होगी, डुडियन ने उदासीनता से कहा। सभी ने उसके शब्दों में चेतावनी सुनी। उन्हें लगा कि यह आदमी शैतान जैसा है। वह राक्षस जाति से भी 100 गुना अधिक भयानक था। 0 अध्याय 1225। एक दिन इस समय डुडियन ने अनुमान लगाया कि गॉडवा मध्य पूर्व में आने वाला था। क्या आप मध्य पूर्व के शहरों का विवरण ला सकते हैं? दोनों कमांडर और कई जनरल लेफ्टिनेंट जनरल की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके जो युद्ध क्षेत्र की जानकारी के लिए जिम्मेदार थे। लेफ्टिनेंट जनरल को कभी नहीं लगा था कि बाहरी लोगों की नज़र इतनी तेज होगी। यदि वह सहमत हो गया तो ये डुडियन का अनुसरण करने के समान होगा। यदि संघीय सरकार भविष्य में नियम वापस लेती है तो उसे स्वाभाविक रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर उसने इससे इनकार किया तो वह डुडियन को नाराज कर देगा। लेफ्टिनेंट जनरल भविष्य और अपने जीवन के बीच एक पल के लिए झिझके। उन्होंने डुडियन का पक्ष चुना और तुरंत कहा, आप स्थानांतरण कर सकते हैं। सम्राट, कृपया देख लें। उन्होंने अपना हाथ लहराया और तकनीशियनों को मध्य पूर्व क्षेत्र का होलोग्राम स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। डुडियन ने मेज पर तैरते संघीय होलोग्राम को देखा। क्या आप शहरों की निगरानी स्क्रीन ला सकते हैं? हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल ने उत्तर दिया। जल्द ही मेज के किनारे पर कुछ चौकोर फ्रेम दिखाई दिए। धमाकों और चीख पुकार की आवाजें बाहर आई लेकिन सुनते ही बंद हो गईं। एक तकनीशियन ने स्क्रीन को बंद कर दिया। डुडियन ने शांत स्वर में कहा, ध्वनि चालू करो। तकनीशियन डुडियन को सचेत करने से डर रहा था।
फिलहाल उसने डूडियन के शब्दों में नाराजगी सुनी। उसने झट से आवाज चालू कर दी और जोर से चालू कर दी। आसमान धुएं से भर गया। इमारतों पर बमबारी की गई और एक एक करके ढह गईं। चीख पुकार का शोर और बंदूकों की आवाज एक साथ मिल गई। जब भी कोई इमारत ढहती तो चूहे जैसे लोग इमारतों के नीचे से निकलकर भाग जाते। जो लोग धीमे होते वे मलबे के नीचे जिंदा दफन हो जाते। प्रत्येक वीडियो में मानव जगत की दुर्गति दिखाई गई। मध्य पूर्व के नगरों में बड़ी संख्या में राक्षस एकत्र हो गए थे। वे युद्ध के सबसे दुखद क्षेत्र में थे। शहरों के मूल निवासियों को या तो पकड़ लिया गया या उनका नरसंहार कर दिया गया। यहाँ तक कि भूमिगत आश्रयों में छुपे हुए प्रतिष्ठित लोगों को भी बाहर निकाला गया और मवेशियों और भेड़ों की तरह काट दिया गया। सड़कों पर हर जगह लाशें थीं। वहाँ बूढ़े और बच्चे भी थे। यहाँ तक कि स्त्री रोग अस्पताल जो बच्चे पैदा कर रहे थे वे भी तोप के गोलों के सामने टिकने में असमर्थ थे। ऐसे दुखद दृश्य से बैठक कक्ष में कई जनरलों के चेहरे बदल गए। लाइव समाचार प्रसारण के सामने मौजूद सभी लोगों के चेहरों से आंसू बह रहे थे। उनमें से कुछ के शरीर से खून पीछे की ओर बह रहा था। उनके दिलों में गर्म खून की लहर दौड़ गई। वे चाहते थे कि वे युद्ध के मैदान को चूम सकें, लेकिन वे अपने परिवारों के दबाव के कारण शांत हो गए। आपदा क्षेत्र के कुछ लोगों ने ये तस्वीरें देखीं। उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ और वे रो पड़े। आपदा से प्रभावित शहरों के निवासी तब स्तब्ध और क्रोधित हो गए जब उन्होंने अपने हमवतन लोगों के नरसंहार की तस्वीरें देखीं। केवल कुछ भोले भाले किशोर और लड़कियां अभी भी अपने अपने खेल, एनीमे, खरीदारी और मनोरंजन में डूबे हुए थे। जब तक इंटरनेट नहीं काट दिया जाता, उन्हें बाहरी दुनिया की गड़बड़ी की कोई परवाह नहीं थी। ये शैतान मरने के लायक हैं। डूडियन ने स्क्रीन पर दयनीय दृश्य देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच गुस्से में थे। कंसोर्टिया के कई जनरल और निदेशक अभी भी अग्रिम पंक्ति में युद्ध के मैदान में डूबे हुए थे। डूडियन की बातें सुनकर वे चौंक गए। जब उन्होंने उसका चेहरा गुस्से से भरा देखा तो वे चौंके बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इन नागरिकों की निर्दोष मौतों पर गुस्सा होगा। हालांकि जब उन्होंने उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी देखी तो वे तुरंत जाग गए। वे फूट फूट कर मुस्कुराए और अपने भोलेपन पर शर्मिंदा हुए। आज मैं करूंगा, सभी शैतानों का नाश करो। डूडियन ने समाचार का सीधा प्रसारण देखा। हर कोई हैरान था। एक जनरल ये पूछे बिना नहीं रह सका, एक ही दिन में सभी शैतानों का सफाया कर दो। हाँ, एक दिन। डूडियन की आंखें ठंडी थीं। सूरज डूबने से पहले महासंघ के क्षेत्र के सभी शैतान नष्ट हो जाएंगे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि डूडियन एक शो कर रहा था। हालांकि अगर उन्होंने लाइव समाचार प्रसारण के सामने ये शब्द कहे तो क्या ये चेहरे पर तमाचा नहीं होगा? अगर मीडिया ने उजागर किया कि राक्षस शहर पर छापा मार रहे थे, या क्या उसे सचमुच विश्वास था कि वह एक ही दिन में सभी राक्षसों को पीछे हटने का आदेश दे सकता है? अचानक विस्मयादिबोधक फूट पड़ा। विस्मयादिबोधक बहुत जोर से था। हर कोई ध्वनि के स्रोत को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने पाया कि आवाज़ वीडियो स्क्रीन से आई थी। उन्होंने आकाश से एक दिव्य प्रकाश उड़ता हुआ देखा। तभी उन्होंने एक सुंदर दिव्य आकृति को अपनी पीठ पर सुंदर पंखों के साथ नीचे आते देखा। क्या ये पूर्ण दिव्य चेहरा भगवान नहीं था, जो अभी कुछ समय पहले ही वहां से चला गया था? हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को ये जानना होगा कि राजधानी से मध्य पूर्व क्षेत्र तक की यात्रा लंबी थी। यहाँ तक कि सबसे तेज फाइटर जेट को भी वहां पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। हालांकि ये केवल कितना समय था? 10 मिनट से भी कम। अगले ही पल सभी ने देखा कि भगवान चांदी की रोशनी की एक लकीर की तरह शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजर रहे थे। सड़कों पर असंख्य राक्षस मारे जा चुके थे। अपना हाथ ऊपर उठाकर उसने चांदी की रोशनी की अनगिनत धारियां निकालीं, जो सुइयों की तरह जमीन में चुभ गईं। चांदी की रोशनी से छेदा गया हर राक्षस अचानक मर गया। ये दृश्य निगरानी स्क्रीन पर और लाइव समाचार प्रसारण के सामने लोगों की आंखों में दिखाई दिया। तुरंत महासंघ के पूरे शहर में हंगामा मच गया। निराशा और खतरे के बीच भी हर कोई उत्तेजित चीखें निकलने से खुद को नहीं रोक सका। सचमुच भगवान अवतरित हुए थे। जब परमेश्वर ने कहा कि वह उन्हें बचाना चाहता है तो वह सचमुच युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ और उन्हें बचाया। कमांड सेंटर के लोग भगवान वा की शक्ति से हैरान थे। यह एक खूनी नरसंहार था। इस गति से मध्य पूर्व के सभी राक्षसों को मारने के लिए 1 घंटा तो क्या, आधा घंटा भी पर्याप्त होगा। डूडियन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि निगरानी भगवान वा की आकृति को पकड़ सकती है, लेकिन चूंकि इसे पकड़ लिया गया था इसलिए फिल्म को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर उसने कुछ क्रूर तरीके दिखाए तो यह बुरा होगा अगर लोग शैतान जाति के बारे में सोचें। वीडियो बंद करें और मध्य पूर्व में शैतान जाति की स्थिति देखें। डूडियन ने आदेश दिया। वीडियो तुरंत बंद कर दिया गया। हालांकि लाइव समाचार प्रसारण के सामने मौजूद लोग संतुष्ट नहीं थे। इस समय उन्होंने मध्य पूर्व के एक शहर में लाल बिंदुओं को नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब होते देखा। मूल रूप से घने लाल बिंदुओं ने पूरे शहर को कवर किया था, लेकिन उस समय यह इरेजर की तरह था। मूल नीला पैटर्न सामने आया था।
ये बर्फीला तूफान शहर है। वह वहाँ राक्षसों को साफ कर रही है। जल्दी वहाँ की सेना से संपर्क करें और उन्हें पहरा देने के लिए कहें। पिछला वीडियो उन्हें भेजें। उनसे कहो कि वे यथासंभव उसका सहयोग करें। कई जनरलों को पता था कि यह कोई शो नहीं है। डूडियन वास्तव में राक्षसों का सफाया करने की योजना बना रहा था। यह एक दुर्लभ अवसर था। उन्होंने डूडियन के साथ सहयोग करने का अवसर तुरंत जब्त कर लिया। उसी समय ब्लिज़र्ड शहर में परिवर्तन ने साम्राज्य के ऊपरी क्षेत्रों को सतर्क कर दिया। उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई। इस समय कई संघ जनरलों जो साम्राज्य से अलग हो गए थे को अपने अधीनस्थों से समाचार प्राप्त हुआ। वे तुरंत इंटरनेट से जुड़े और लाइव समाचार प्रसारण देखा। उनके चेहरे बदल गए और उन्हें तुरंत साम्राज्य के शीर्ष कमांडर रसातल के कई स्वामी मिल गए। लाइव समाचार प्रसारण के बाद मास्टर्स ऑफ द एबिस ने तुरंत उनसे लाइव प्रसारण लाने के लिए कहा। मानचित्र में साम्राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने राजधानी शहर के कमांड सेंटर में स्थिति देखी। उन्होंने डूडियन को कई सेनापतियों से घिरा हुआ देखा। उन्होंने वह द्वारा ब्लिज़ार्ड शहर के सैनिकों को मारने का वीडियो भी देखा। एक दिन के भीतर अमेरिका को भगाओ। हास्यास्पद। मैं देखना चाहता हूं कि अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो क्या होगा। क्या आपने इस महिला के युद्ध शक्ति सूचकांक का विश्लेषण किया है? एक क्षण बाद साम्राज्य के तकनीशियनों ने गॉडवा के शरीर के डेटा का विश्लेषण करने के लिए साम्राज्य के नवीनतम उपकरणों का उपयोग किया। कॉम्बैट पावर इंडेक्स 30 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। साम्राज्य के 7 राजाओं का युद्ध शक्ति सूचकांक लगभग 10 मिलियन आंका गया था। उदाहरण के लिए प्रकाश के राजा और क्रिम्सन मून के नए राजा की संख्या केवल 20 मिलियन के आसपास थी। हालांकि यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, फिर भी वे इसे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते थे। जब 30 मिलियन से अधिक का कॉम्बैट पावर इंडेक्स सामने आया तो हर कोई इतना डर गया कि वे लगभग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। रसातल के भगवान, जिन्होंने कार्रवाई करने और वा के देवता को नष्ट करने की धमकी दी थी, ने भी अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। यह एक राजा है। कोई चौंक गया। संघ ने वास्तव में ऐसे व्यक्ति को छुपाया था। इन लानत चीजों ने हमारी शक्ति चुरा ली और वास्तव में एक राजा का पोषण किया। हालांकि एक राजा मजबूत होता है, लेकिन वह अजेय नहीं होता। उस पर हमला करने और उसे मारने के लिए सभी मिसाइलों का उपयोग करें। बहुत जल्दी ही सभी लोग शांत हो गए। हालांकि ईश्वर की युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। युद्ध कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल व्यक्तिगत युद्ध शक्ति पर भरोसा करके हल किया जा सकता था। वे साम्राज्य से बड़ी संख्या में उन्नत हथियार अपने साथ लाए थे। उन्होंने संघ से काफी संख्या में घातक हथियार भी जब्त किए थे। अगर कोई राजा भी आए तो उसे लेकर वापस जाना होगा। 0 अध्याय 1226। शीर्ष पर उठो। राजधानी मुख्यालय में वित्तीय समूहों के कई जनरलों और निदेशकों ने मध्य पूर्व के विभिन्न शहरों के सूक्ष्म जगत को देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब उन्होंने अपने ऊपर लाल बिंदुओं को एक एक करके गायब होते देखा तो वे अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह सके। फेडरेशन के लोग जो लाइव समाचार प्रसारण देख रहे थे, इस दृश्य को उत्साहपूर्वक देखकर उनकी उदास और निराश आंखों में एक बार फिर आशा जगी। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। लाल बिंदु हर पल सिकुड़ रहे थे। डूडियन ने लोगों को शहर की निगरानी जुटाने का आदेश दिया, जिसे हटा दिया गया था। सभी ने देखा कि लाल बिंदुओं से साफ हो चुका शहर अस्त व्यस्त था। हर तरफ लड़ाई के निशान थे। वहां बड़े बड़े गड्ढे थे जहां मिसाइलों से बमबारी की जाती थी। सड़कें खून की नदियों से भर जाती थीं। राक्षसों की असंख्य लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। पूरा शहर लहूलुहान था। इस उजाड़ दृश्य में कुछ जीवित बचे लोगों और नागरिकों को ध्यान से आश्रय से बाहर निकलते और सड़कों का निरीक्षण करते देखा जा सकता था। वहां नागरिक भी अपने हाथों में कलाई घड़ियां पकड़े हुए थे, जैसे कि कलाई घड़ियों पर समाचार का सीधा प्रसारण किया जा रहा हो, और लाइव प्रसारण के माध्यम से वे देख सकते थे कि जिस शहर में वे थे वह साफ हो गया था और वहां कोई राक्षस नहीं थे। जल्द ही अधिक से अधिक लोग अपने छिपने के स्थानों से बाहर चले गए। उनमें से अधिकांश के बाल बिखरे हुए और चेहरे गंदे थे। जब इन लोगों को लाइव प्रसारण के माध्यम से पता चला कि जिस शहर में वे थे वह सुरक्षित है, तो वे अपने छिपने के स्थानों से बाहर चले गए। सड़कों पर राक्षसों की लाशें और अभूतपूर्व सन्नाटा देखकर वे सड़कों पर उत्साह में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। भले ही उन्होंने अपनी आवाज तोड़ दी हो, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। ऐसे लोग भी थे जो इस खबर को जोर शोर से फैलाने के लिए इधर उधर भागे ताकि घोंसले में छिपे अन्य बचे लोगों को पता चल सके। अनगिनत जीवित बचे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, जब वे एक दूसरे से मिले तो उन्हें सहानुभूति महसूस हुई। कुछ ने उत्साहपूर्वक एक दूसरे को गले लगाया, जबकि अन्य ने एक साथ खुशी मनाई। ये नज़ारे दूसरे शहरों में कई लोगों ने देखे बहुत दूर। ऐसा लगा मानो उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ और उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। सभी ने देखा कि मध्य पूर्व में राक्षसों का जमावड़ा स्पष्ट रूप से बदल गया था। प्रत्येक शहर में राक्षसों के सभी लाल बिंदु एक ही स्थान पर खींचे गए और फिर वे मध्य पूर्व के बाहर कहीं चले गए।
स्पष्ट रूप से भगवान वा के शक्तिशाली हमले ने उन राक्षसों को भयभीत कर दिया था जो विरोध करने के लिए तैयार थे और वे केवल पीछे हट सकते थे। जब एक जनरल ने जानकारी के आधार पर कहा वे भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो अनगिनत लोगों को लगा कि उनका दिमाग हिल गया है। आधे घंटे पहले मध्य पूर्व अभी भी राक्षसों का समुद्र था, जिससे उन्हें एक अतुलनीय सिरदर्द हो रहा था। इस समय वे वास्तव में बह गए थे और इन भयानक राक्षसों को पीछे धकेल दिया गया था। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन स्क्रीन पर दृश्य से हर कोई लगभग देख सकता था कि राक्षसों को खत्म करते समय भगवान किस तरह की खतरनाक लड़ाई से गुजरे थे। यह कोई कार्य नहीं था, यह कोई अभिनय नहीं था, बल्कि राक्षसों को हराने के लिए एक वास्तविक लड़ाई थी। कुछ समय के लिए कई जनरलों ने पाया कि डूडियन के बारे में उनकी समझ को केवल एक राक्षस के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह एक भगवान था। लेकिन कुछ भी हो, डूडियन ने राक्षसों को मार डाला था, महासंत को बचाया था और उन्हें भी बचाया था। 1 घंटे से भी कम समय में वा का देवता लौट आया। वह पवित्र और दोषरहित थी। उसका शरीर चांदी की रोशनी से ढका हुआ था। वह अतुलनीय रूप से पवित्र थी। उसका संपूर्ण चेहरा शांत और सुंदर था, मानो उस पर धूल का कोई दाग न लगा हो। यह एक बड़ी लड़ाई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी नहाए हो। उसकी ताकत से हर कोई हैरान था। मैंने कहा कि हम आज सभी राक्षसों को बाहर निकाल देंगे। डूडियन ने मुस्कुराते हुए लौटते हुए वा को देखा। उन्होंने जनरलों से कहा, मध्य पूर्व को साफ कर दिया गया है। दूसरे क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। मध्य पूर्व के बाद किस क्षेत्र में राक्षसों की संख्या सबसे अधिक है? जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा। डूडियन के बगल में खड़ा एक जनरल फुसफुसाया, मध्य पूर्व क्षेत्र के अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहां के कई शहर भोजन और पानी से वंचित हो गए हैं। हर कोई खतरे में है। डूडियन ने लोगों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नक्शा बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्होंने भगवान से कहा, आपको वहां जाना चाहिए। भगवान फिर से जाने से पहले मुस्कुराए और सिर हिलाया। लाइव प्रसारण के सामने मौजूद लोग उत्साहित थे। डूडियन के सामने भयंकर शैतान चींटियों की तरह थे। उन्हें किसी भी समय मिटाया जा सकता है। मध्य पूर्व क्षेत्र इसका सर्वोत्तम प्रमाण था। लोग डूडियन के पक्ष में थे। वे उत्तर पश्चिम क्षेत्र की स्थिति पर नजर रख रहे थे। उन्हें ये देखने में देर नहीं लगी कि क्षेत्र में शैतानों की संख्या कम हो गई है। वे जानते थे कि वा का देवता आ गया है। जल्द ही एक शहर साफ कर दिया गया। डूडियन ने लोगों को शहर पर निगरानी रखने का आदेश दिया। फेडरेशन के लोग और टेरास कंसोर्टियम के निदेशक हैरान रह गए। उन्हें हल्का सा महसूस हुआ कि स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। शायद एक दिन में फेडरेशन के सभी शैतानों को निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर यह मामला पूरा हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? उन्हें ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि अब से फेडरेशन के लोग डूडियन को भगवान के रूप में मानेंगे। तब से फेडरेशन में डूडियन की स्थिति अटल होगी। यहाँ तक कि अगर ये आधिकारिक आंकड़े उस पर आरोप लगाने के लिए कूद पड़े, तो डूडियन उन्हें राक्षसों में बदलने और उन्हें मौके पर ही मारने के लिए पिछले अजीब तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। राक्षसों के रूप में मरने के बाद उनके परिवारों को फंसाया जाएगा और उनका तिरस्कार किया जाएगा। कोई समाधान नहीं था। सभी को लगा कि डूडियन की यात्रा करना लगभग असंभव था। ये राक्षसों को बाहर निकालने से भी 1000 गुना अधिक कठिन था। इस बात पर विचार करते हुए बहुत से लोग अपनी अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगे। क्या वे अपनी स्थिति बदल सकते हैं और वास्तव में इस पद के बदले में इस मजबूत व्यक्ति के प्रति समर्पण कर सकते हैं? ज्येष्ठ डूडियन को देखते ही कई लोगों की नज़रें बदल गईं। डूडियन अपने आसपास बदलाव महसूस कर सकता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। लोगों के दिल अप्रत्याशित थे, लेकिन लाभ शब्द 90% लोगों के दिलों को प्रभावित कर सकता था। दूसरी ओर, जैसे ही मध्य पूर्व का पतन और अंतिम समाचार भेजा गया, राक्षस जाति के अन्य क्षेत्रों ने लाइव समाचार प्रसारण पर ध्यान दिया। वे वा के देवता के अस्तित्व के बारे में भी जानते थे। युद्ध कौशल से लेकर सैकड़ों हजारों साम्राज्यों की सेना को हराने के कारण वह एक सामान्य राजा से भी अधिक शक्तिशाली थे। इससे अन्य क्षेत्रों के राक्षसों को क्रोध और क्रोध दोनों महसूस हुआ। अंत में वे केवल बड़ी सेना के साथ ही पीछे हट सके। उत्तर पश्चिम क्षेत्र को साफ कर दिए जाने के बाद बचे हुए राक्षसों के पास जांच करने का कोई विचार नहीं रह गया था। एक एक करके उन्होंने जल्दी से अपने सैनिकों को संगठित किया और पूरी गति से महासंघ की भयानक राक्षस मान से बाहर निकल गए। अपराह्न 3 या 4 बजे कमांड सेंटर के जनरलों ने पहले ही फेडरेशन के शहरों में राक्षसों को इकट्ठा होते देखा था। केवल कुछ बिखरे हुए सैनिक ही आसानी से मारे जा सके। इन बिखरे हुए सैनिकों को भी शहरों पर शासन करने वाली गैरिसन सेनाओं ने पकड़ लिया। इस समय अन्य 3 प्रमुख संघ भी इसमें शामिल हो गए और शेष राक्षसों का सफाया करने में मदद की। जब सूरज ढल गया तो लाइव समाचार दूसरी जगह भेज दिया गया। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि सभी राक्षसों का सफाया कर दिया गया और महासंघ को सुरक्षा बहाल कर दी गई। असंख्य लोग विपत्ति के कारण रो रहे थे।
हालांकि वे अपने उन प्रियजनों के कारण रो रहे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। पूरा महासंघ बिल्कुल नहीं सोया। लाइव समाचार डूडियन को प्रसारित किया गया था। डूडियन सेनापतियों से घिरा हुआ था। उन्होंने सभी को युद्ध के बाद मुआवजे का काम करने का आदेश दिया। उसने युद्ध क्षेत्र और लाशों को साफ किया। उन्होंने शहरों में पानी, बिजली और भोजन बहाल किया। बेशक उसके लिए ये सिर्फ शब्द थे, इससे उनकी इच्छाशक्ति का पता चला। इसके अलावा डूडियन ने कुछ प्रभावित शहरों का दौरा करने के लिए 3 कंसोर्टिया के जनरलों और उच्च स्तरीय अधिकारियों के एक समूह का नेतृत्व किया। केवल एक ही दिन में ऐसे शरणार्थी थे जो डूडियन की पहचान जानते थे, वे उसे देखते ही घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। डूडियन ने कुछ घायल शरणार्थियों को ठीक किया और एक बार फिर अपनी ईश्वर जैसी क्षमता का प्रदर्शन किया। वह सुबह सुबह राजधानी में संघीय सरकार की इमारत में लौट आए। उन्होंने लोगों को संघीय सभा की तैयारी के लिए सूचित करने का आदेश दिया। महासंघ के सभी उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 4 कंसोर्टिया के निदेशक और नेता कोई अपवाद नहीं थे। जब बैठक हुई तो सभी शहरों में समाचार का सीधा प्रसारण बंद कर दिया गया। सेना रात में घायलों को ले जाने और चिकित्सा तंबू बनाने में व्यस्त थी। सभी आपदाग्रस्त शहर धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जब तैयारियां पूरी हो गईं तो समाचारों का सीधा प्रसारण एक बार फिर महाबैठक को लक्ष्य करके किया गया। डूडियन के संक्षिप्त भाषण के बाद दर्शकों में एक जनरल थे जिन्होंने भाषण दिया। उन्होंने डूडियन से फेडरेशन का अध्यक्ष बनने का आग्रह किया। ये शब्द सामने आते ही अनगिनत प्रतिक्रियाएं आने लगीं। 0 अध्याय 1227 गरिमा। मीटिंग हॉल में सब कुछ रिहर्सल जैसा था। इससे गर्मजोशी भरा माहौल बना और डूडियन को इस पद पर पदोन्नत किया गया। डूडियन ने एक परोपकारी और दयालु चेहरे की भूमिका निभाना जारी नहीं रखा। उसने सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा। उसने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि हमने इस बार राक्षसों को निष्कासित कर दिया है, लेकिन राक्षस वापस आएंगे। हम जीत की जयकार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको अपने साथियों को भी देखना चाहिए। आप उन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। आपको बाहर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने लोग रो रहे हैं और अपने प्रियजनों के नाम पुकार रहे हैं। डूडियन की बातें सुनकर गर्म माहौल ठंडा हो गया। यह ऐसा था जैसे ठंडे पानी का एक बेसिन डाला गया हो हर किसी का सिर। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने इस पर विचार किया है? डूडियन ने डांटा। बड़े सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा था। लाइव प्रसारण से पहले भीड़ चुप थी। कारण सरल है, डूडियन ने ठंडे स्वर में कहा। सबसे पहले, महासंघ के उच्च अधिकारी अक्षम हैं, इसलिए राक्षसों को इसका फायदा उठाने का मौका मिलता है। दूसरा, कोई एकता नहीं है। जब राक्षस आक्रमण करते हैं तो अन्य 3 संघ क्या कर रहे हैं? तीसरा, सेना एक जटिल गुट है। उनके पास युद्ध में भाग लेने के लिए पर्याप्त समर्थन और बुद्धि नहीं है। संक्षेप में, वे ढीली रेत के ढेर हैं। मैं, रॉकफेलर कंसोर्टियम का एक निदेशक स्पष्टीकरण देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन उसके बगल के अध्यक्ष ने तुरंत उसे दबा दिया। बैठक कक्ष में अभी भी सन्नाटा था। लाइव प्रसारण के सामने मौजूद लोग इन उच्च वर्ग समूहों के बारे में बहुत कम जानते थे। इस समय डूडियन की बातें सुनकर उन्हें कारण समझ में आया। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये वास्तविक कारण था, तो वे इसका विश्लेषण नहीं करेंगे। सबसे पहले, वे इसका विश्लेषण नहीं कर सकते थे। दूसरे, डूडियन की पहचान में झूठ बोलना उनके लिए असंभव था। आखिरकार, वह भगवान था। भगवान ने जो कहा वह सही था और जो सही था, इस आसानी से भ्रष्ट प्रणाली को बहुत पहले ही छोड़ दिया जाना चाहिए था। डूडियन की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। आप एक समूह हैं। पूरा महासंघ एक समूह है। समूह में केवल एक ही आवाज है। केवल इस तरह से दक्षता और निष्पादन में काफी सुधार होगा। आंतरिक संघर्ष कम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि संघीय प्रणाली को खत्म करना और एक केंद्रीकृत प्रणाली को अपनाना जरूरी है। राक्षसों को खत्म करने से पहले मैं अस्थायी रूप से पूरे महासंघ का प्रबंधन करूंगा। अब से फेडरेशन शब्द हटा दिया जाएगा और उसकी जगह एक राजवंश ने ले ली। क्या आपको कोई आपत्ति है? कॉन्फ्रेंस हॉल में हर कोई जानता था कि डूडियन महासंघ पर शासन करेगा। इस समय वे अपने हृदय में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे जानते थे कि चीजें इस बिंदु तक आ गई हैं और इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन स्वाभाविक रूप से कई लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। भले ही ऐसे लोग थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि डूडियन अपनी बात खत्म करते ही बाहर आ जाएंगे। वह मिलान कंसोर्टियम के निदेशक थे। कृपया मुझे सहमत न होने के लिए क्षमा करें। निर्देशक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि उसे लंबे समय तक दबाया गया था, लेकिन वह अभी भी तर्कसंगत था। शैतान शांति चक्र पर आक्रमण कर सका, इसका कारण यह है कि शैतान ने व्यक्तिगत रूप से 7 राजाओं को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया था। इसका संघीय प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। भले ही यह एक केंद्रीकृत प्रणाली है, परिणाम आज भी वही होगा। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। डूडियन ने हाथ उठाया और उसे टोक दिया। उन्होंने यह नहीं बताया, रक्षक उसे बाहर निकालो। गार्ड उसे घूरे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन बिना किसी जांच के काम करेगा।
वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, यह एक लाइव समाचार प्रसारण है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस हॉल के चारों ओर इंतजार कर रहे गार्ड के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उन्होंने गार्ड को कुर्सी से खींच लिया। रुको, वह सही है, तुमने उसे बाहर क्यों निकाला? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम भगवान हो? यह मत सोचो कि हम तुम्हारी असली पहचान नहीं जानते। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी नकली पहचान सबके सामने उजागर कर दूंगा? जितने ज्यादा लोग बोलते थे, आवाजें उतनी ही तेज होती थीं। डूडियन ने चुपचाप उन 8 लोगों को देखा जो बाहर कूद गए थे। क्या कोई और भी है जिसके पास उनके जैसा ही विचार है? टेस्ला कंसोर्टियम के अन्य जनरल और निदेशक जो कमांड सेंटर में थे, उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। वे इन लोगों से बेहतर जानते थे, डूडियन उतना दयालु नहीं था जितना उसने लाइव समाचार प्रसारण पर दिखाया था। ईश्वर, भले ही वह एक देवता था, वह एक दुष्ट देवता था। चूंकि कोई भगवान नहीं है, तो उन्हें बाहर निकालो और जेल में बंद कर दो। डूडियन ने रुखाई से कहा। जो 8 लोग बात कर रहे थे वे सन रह गए। ये सभी जेल में बंद थे। ये सामने था अनगिनत लोगों का। आप भगवान हैं, आप ऐसी अनुचित बात कैसे कर सकते हैं? आप हमें क्यों बंद कर रहे हैं? हमने कोई अपराध नहीं किया है। ये सही है, क्या हम यहाँ एक शब्द भी नहीं कह सकते? यदि महासंघ आपके हाथों में आ गया तो कौन कुछ कह सकता है? 2 लोगों ने गार्ड को आते देखा। वे चिंतित और क्रोधित थे। निंदा करने वाले, उन्हें मार डालो। डूडियन ने भगवान से कहा, उन्हें साफ करो। गॉडवा जानता था कि डूडियन का क्या मतलब है। वह जानती थी कि डूडियन कुछ योजना बना रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीर भाव था। ऐसा लग रहा था कि वह इन लोगों की बातों से नाराज थी। उसका शरीर चांदी की रोशनी से ढका हुआ था। वह उतनी ही पवित्र थी जितनी तब थी जब वह राक्षसों का विनाश कर रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और प्रकाश की कुछ किरणें बाहर निकालीं। उन्होंने बात कर रहे 8 लोगों को मारा। उनके शरीर अकड़ गए। अगले ही पल उनके शरीर बर्फ के क्रिस्टल की तरह बिखर गए और क्रिस्टल पाउडर में बदल गए। पीछे कुछ भी नहीं बचा था। पूरे कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अविश्वास से इस दृश्य को देख रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डूडियन लाइव समाचार प्रसारण के सामने लोगों को मारने की हिम्मत करेगा। क्या उसे उस भगवान की छवि की परवाह नहीं थी जो उसने बनाई थी? कुछ लोग अविश्वास में थे लेकिन कुछ लोग समझ रहे थे। वे अपने हृदय में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मुझे पता है कि सिस्टम बदलने से कुछ कीड़ों के हितों को नुकसान होगा, इसलिए वे मदद नहीं कर सकते लेकिन बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अगर मुझे भविष्य में पता चला कि तुम में कीड़ों जैसा व्यवहार है, तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। लाइव प्रसारण से पहले भीड़ ने देखा कि डूडियन ने भगवान को अपना हाथ उठाने और 8 लोगों को मारने का आदेश दिया था। वे बहुत उत्साहित थे। ये भगवान था। वह हर जगह उनके बारे में सोच रहा था। जहां तक उन 8 लोगों की बात है जो भगवान को दोषी ठहराने के लिए कूद पड़े, ऐसे लोग भी थे जो डूडियन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर नाराज थे। उनके मारे जाने पर बहुत से लोगों ने तालियां बजाईं। कई लोगों के मन में इन उच्च स्तरीय लोगों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। हालांकि डूडियन ने केवल एक ही दिन में राक्षसों को बाहर निकाल दिया और उन्हें भय से बचा लिया। यह ऐसा था मानो उसने उनके माता पिता का पुनर्निर्माण कर दिया हो। बहुत से लोग आभारी थे। इस बात से लोगों को लगा कि डूडियन कोई देवता है। ईश्वर में स्वाभाविक रूप से ईश्वर की गरिमा थी। मनुष्यों द्वारा प्रश्न उठाया जाना एक मनुष्य का पाप था। 0 अध्याय 1228 विश्व के स्वामी। डूडियन ने ही बैठक के दौरान सुधार का विचार रखा। उन्होंने कई विशिष्ट नीतियों और संधियों की घोषणा नहीं की। हालांकि लोग उन पर विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने उनके रहन सहन की आदतों को बहुत तेजी से बदल दिया। इससे अनिवार्य रूप से अनावश्यक अराजकता पैदा होगी। पहला कदम महासंघ को पुनः प्राप्त करना था। साम्राज्य और फायर ड्रैगन साम्राज्य पर शासन करने के लिए संघ उसके लिए एक कदम मात्र था। वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों और सबसे प्रचुर संसाधनों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। उस समय भले ही वह मरे हुए लोगों की समस्या को हल करने का कोई रास्ता नहीं खोज सका, फिर भी वह अपने सभी संसाधनों को अनुसंधान के लिए समर्पित करने में सक्षम होगा। पुराने युग के व्यक्ति के रूप में उनका अवचेतन मन अब भी मानता था कि प्रौद्योगिकी सर्वशक्तिमान है। यदि ऐसा नहीं था तो इसका मतलब था कि प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत कम था। बैठक के बाद पूरा महासंघ एक विशाल मशीन की तरह था जो पूरी गति से चल रहा था। सभी चोटों और जमीनी स्तर के निर्माण को अधिकारियों को सौंप दिया गया। डूडियन ने 4 कंसोर्टिया को बुलाया। उनकी एक अलग बैठक हुई। महासंघ का वास्तविक उच्च वर्ग अभी भी 4 संघ थे। अधिकांश शक्ति उनके हाथों में थी, जिसमें ओल्ड फेडरेशन की नीति दिशा भी शामिल थी। 4 संघ प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने में सक्षम थे। निस्संदेह यह हस्तक्षेप की योजना लिन चांगशेंग द्वारा बनाई गई थी। इससे उन्हें लगा कि सब कुछ टेरास कंसोर्टियम के माध्यम से लिन चांगशेंग के नियंत्रण में था। संघीय व्यवस्था को अधिनायकवादी राजवंश में बदलने का पहला कदम 4 संघों की शक्ति को एकीकृत करना था।
संघीय व्यवस्था की शक्ति बहुत ढीली थी। इसका अधिकांश भाग 4 संघों के हाथों में था। डुडियन जो करना चाहते थे वह सत्ता को उनके हाथों में वापस लेना और उन्हें फिर से संबंधित अधिकार देना था। जाहिर है यह अनावश्यक नहीं था। डुडियन के हिंसक तरीकों ने असंगत आवाज़ों को दबा दिया था। चारों कंसोटिया बाघ की नज़र में भीड़ की तरह थे, वे विरोध करने में असमर्थ थे। शक्तिशाली का उत्तराधिकार और समय का परिवर्तन। डुडियन के कार्यों से अनिवार्य रूप से कुछ लोगों के हितों की हानि होगी। इससे अनगिनत लोगों की दुखद मृत्यु भी होगी। हालांकि इन्हें जनता के सामने उजागर नहीं किया गया था। लोग नए भगवान द्वारा लाई गई नई नीतियों और व्यवस्था के अभ्यस्त होने की कोशिश कर रहे थे। क्या था आदेश? ये श्रेष्ठ से निम्न द्वारा निर्धारित नियम थे। सामान्य तौर पर लोगों के लिए डुडियन के नियम काफी ढीले थे। आखिरकार नए राजवंश की स्थापना हुई। प्रारंभिक चरण लोगों को खुश करने के लिए था। इसे प्रबंधित करना आसान था। जब स्थिति स्थिर होगी तो अत्याचार और भ्रष्टाचार होगा। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। संघ नगरों का दर्द धीरे धीरे कम हो गया था। कुछ अंधेरे में छिपे हुए थे और उन पर निशान थे। लोगों ने आपदा के बाद का भरपूर लाभ उठाया। वे नए ईश्वर के प्रति अधिक विस्मय और प्रेम में थे। हालांकि उच्च वर्ग में लगातार आधे महीने तक लौह और रक्त उपचार ने सभी को इस देवता से भयभीत कर दिया। जब भी उन्होंने डुडियन और WA की मूर्तियों के सामने लोगों के घुटने टेकने और प्रार्थना करने की खबर देखी तो कई रईसों ने, जिन्होंने डुडियन के खूनी तरीकों के बारे में सुना था, उनके दिलों में कड़वाहट भरी आह भरी। ये भगवान कैसे थे? यह एक क्रूर और पाखंडी शैतान था। आधे महीने के एकीकरण के बाद डुडियन को लगा कि महासंघ धीरे धीरे स्थिर हो गया है। इस आधे महीने में सारे अस्थिर कारक दूर हो गए। इस प्रक्रिया में लिन चांगशेंग की याददाश्त ने एक बार फिर उनकी बहुत मदद की। लिन चांगशेंग 4 संघों के साथ साथ कई जनरलों और संघीय अधिकारियों को भी जानते थे। उनकी निगरानी के माध्यम से वे सभी उनके निजी रहस्यों से अवगत थे। डुडियन ने उनका उपयोग उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए किया। अब मशीनरी हृदय मेरे शरीर में है। महासंघ के मस्तिष्क ने अपनी बुद्धि पुनः प्राप्त कर ली है। यह अब पूरे महासंघ की निगरानी करने के लिए मस्तिष्क को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। भविष्य में यदि मुझे पूरे देश का प्रबंधन करना है तो मुझे विश्वसनीय और वफादार रक्षकों के एक समूह को प्रशिक्षित करना होगा। डुडियन ने न्यूज़ और अन्य लोगों के बारे में सोचा जो साम्राज्य में बहुत दूर थे। उसके हृदय में विषाद की छाप थी। उन्होंने तुरंत हेस्लोदी को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, मैं फिलहाल यहाँ के मामले आप पर छोड़ता हूँ। आपको अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। भविष्य में जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो मैं दुनिया को उपाधि प्रदान करूंगा। शायद मैं आपको एक अच्छी सीख दूंगा। ब्लैकस्लेड प्रसन्न हुआ। उसे पता चल गया था कि डुडियन ने उसे निशाना नहीं बनाया क्योंकि वह लिन चांगशेंग का वफादार नौकर था। ऐसा लग रहा था कि डुडियन को अतीत की परवाह नहीं है। इससे उन्हें पता चला कि डुडियन का दिल बड़ा था, लेकिन वह व्यापक दिमाग वाले थे। वह शुरुआत में कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। वह लिन चांगशेंग के नियंत्रण से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अब लिन चांगशेंग की मृत्यु हो गई है। हालांकि वह डुडियन के खिलाफ विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि यह लिन चांगशेंग की तुलना में अधिक परेशानी भरा चरित्र था। क्योंकि वह डुडियन का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए वह समर्पण भी कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह डुडियन के सामने समर्पण कर दे तो भी वह ऊंचे पद पर होगा। ये दुनिया के आम लोगों से कहीं बेहतर था। धन्यवाद सम्राट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ब्लैकी ने सावधानीपूर्वक प्रशंसा की। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सम्राट, क्या आपने भविष्य बताया? क्या अब आप सिंहासन पर चढ़ने की योजना नहीं बना रहे हैं? मैं करूंगा। राक्षस जाति और फायर ड्रैगन देश का सफाया करने के बाद मैं सिंहासन पर बैठूंगा। डुडियन ने उदासीनता से कहा, अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। किसी देश का भगवान होने का क्या मतलब है? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये दिन लंबा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आधा साल। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे साम्राज्य को समतल करने और ड्रैगन देश को आग लगाने में केवल कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने आधे साल की बात इसलिए कही ताकि निचले स्तर के लोगों को अनुकूलन के लिए समय दिया जा सके। वह विलय के बाद अराजकता में नहीं पड़ना चाहते थे। यह उनकी जनशक्ति की बर्बादी होगी। दुनिया के भगवान। ब्लैकी को झटका लगने पर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि डुडियन इतना महत्वाकांक्षी होगा। वह राक्षस जाति और फायर ड्रैगन देश पर विजय प्राप्त करना चाहता था और सभी जीवित चीजों का राजा बनना चाहता था। हालांकि ये समझना मुश्किल नहीं था कि डुडियन खुद को भगवान मानता था। मैं समझता हूँ, सम्राट, ब्लैक स्लोडी ने उत्तर दिया। मैं राक्षस जाति के पास जाऊंगा और शैतान सम्राट को नष्ट कर दूंगा। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। डुडियन ने उदासीनता से कहा, और कुछ नहीं है? आपका यहाँ कोई काम नहीं है? ब्लैक स्लोडी का दिल उथल पुथल में था, लेकिन वह बहुत चतुर था। जब उन्होंने सम्मानपूर्वक विदा ली तो उनके चेहरे पर सदमा झलक गया। वह शैतान सम्राट के आतंक को जानता था। लिन चांगशेंग ने कई बार इसका उल्लेख किया था, लेकिन डुडियन लिन चांगशेंग को मारने में सक्षम था। शैतान सम्राट को मारना मुश्किल नहीं होगा।
इस ग्रह पर आकाश वास्तव में बदलने जा रहा है। इमारत से बाहर निकलते समय ब्लैकी हैरान और उत्साहित था। उसे लगा कि वह एक नए युग का अनुभव करने जा रहा है और इस युग का स्वामी वह डूडियन था। इससे उसे ईर्ष्या तो हुई, लेकिन साथ ही उसे खुशी और उत्साह भी महसूस हुआ। हालांकि वह सबसे चमकदार व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करके असीमित धन और शक्ति का आनंद ले सकता था। डूडियन महासंघ छोड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक व्यवस्था नहीं की। उनके लिए साम्राज्य में जाना बहुत सुविधाजनक था। यदि शैतान सम्राट राजधानी में होता तो वह सुबह भी उड़ सकता था और शैतान सम्राट को मार सकता था। वह दोपहर को वापस आ जाता था। भगवान, चलो चलें, डूडियन ने लड़की से कहा। 0 अध्याय 1229 फिर मिलेंगे। साम्राज्य की सीमा के दक्षिण में युद्ध के देवता की दीवार के ऊपर आकाश में बादल धुंधले थे और आसमान में सफ़ेद बादलों के ऊपर एक खाली जगह थी। उसके ऊपर बादलों का रुई जैसा समुद्र था। इस समय इस खाली जगह में बैंगनी रोशनी की धारियां उड़ गईं। आश्चर्यजनक रूप से वे उड़ते हुए पक्षी थे जो बैंगनी बिजली से ढके हुए थे। वे खुशी खुशी बादलों के समुद्र की परतों और परतों के बीच से गुजरे, भोजन की तलाश में काले बादलों में उगने वाली बिजली को इकट्ठा किया। ये युद्ध के देवता की दीवार के ऊपर निषिद्ध क्षेत्र था जिसकी रक्षा वे करते थे। बादलों के शीर्ष पर एक पुजारी की तरह कपड़े पहने एक पक्षी चरवाहा बैठा था। उसका शरीर पंख के समान हल्का था और वह बादलों पर बैठा था। यह उसकी क्षमता थी और वह अपने पूरे शरीर को एक मक्खी के वजन में बदल सकता था। वह आसानी से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमता रहा, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति कमजोर थी। वह साम्राज्य द्वारा प्रशिक्षित एक पेशेवर थंडरबर्ड चरवाहा था। इस समय पक्षी चरवाहा आधा सो रहा था और आधा जाग रहा था। उसने अचानक महसूस किया कि 2 वज्र पक्षी बादलों से निकलकर पक्षियों के झुंड को छोड़कर युद्ध के देवता की दीवार के भीतरी हिस्से की ओर उड़ रहे हैं। उसने आंखें खोली और उस ओर देखा। वह थोड़ा सा घबरा गया। उसने एक विशेष सीटी निकाली और बजा दी। आसपास के थंडरबर्ड्स थोड़े बेचैन थे और इकट्ठे हो गए। हालांकि 2 वज्र पक्षी जो पक्षियों के झुंड को छोड़कर चले गए थे, फिर भी अपना सिर घुमाए बिना उड़ गए। ये देखकर पक्षी चराने वाले के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने सीटी बजाना बंद कर दिया और उसका शरीर हिल गया। वह एक पारदर्शी आत्मा की तरह उड़ गया। उसकी गति बेहद तेज थी और उसने जल्द ही 2 थंडरबर्ड्स को पकड़ लिया। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया और उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था। अचानक थंडरबर्ड्स में से एक अपना सिर घुमा लिया। उसकी लंबी चोंच सिकुड़ गई और उसका रोएंदार चेहरा एक सुंदर मानव चेहरे में बदल गया। इसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदासीन थी। इसकी काली काली आंखों की जोड़ी बेहद उदासीन थी और इससे हल्की सी खर्राटे निकल रही थी। जब पक्षी चराने वाले ने यह परिवर्तन देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि वह बोल पाता, उसे लगा कि उसका दिमाग अचानक हिल गया और उसकी चेतना तुरंत अस्त व्यस्त हो गई। अगले ही पल पक्षी चराने वाले के मुंह, नाक और आंखों से खून बहने लगा। यह उसके पूरे चेहरे पर केंचुए की तरह बह गया। यह भयानक था और उसका शरीर भी ढह गया। ऐसे ही वह हवा में तैरता हुआ एक तैरती हुई लाश बन गया। वाह! दोनों थंडरबर्ड घूमे और बिना पीछे देखे उड़ गए। कुछ घंटे बाद बरगा की विशाल दीवार के ऊपर दूर आकाश से 2 आकृतियां उड़कर आईं। वे बादलों से गिरने वाले उल्कापिंडों की तरह थे। उन्होंने विशाल दीवार के ऊपर पहरेदारों के सिर पर वार किया। कई गार्ड घबराकर चिल्लाने लगे। किसी ने तुरंत घटना की सूचना वॉल मास्टर को दी। वाह! जब वे विशाल दीवार के भीतर उतरे तो वे दोनों धीरे धीरे धीमे हो गए। तेज हवा के दबाव के कारण जमीन पर लगे फूल और पौधे झुक गए। ऐसा लग रहा था मानो फूल पौधे भी उनके स्वागत में घुटने टेक रहे हों। जब वह हवा में खड़ा था तो डूडियन की आंखें सितारों की तरह थीं। उन्होंने अपनी धारणा को जारी करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके सीने में मौजूद यांत्रिक हृदय तुरंत काम करने लगा। उनकी धारणा ने पूरी विशाल दीवार को आसानी से ढक लिया। उनकी दृष्टि में करोड़ों लोग प्रकट हुए। यह अनगिनत लाल धब्बों की तरह था। जल्द ही उसे परिचित गंध और आवाज मिली। ये नॉइस और बाटन थे। अगले ही पल डूडियन ने अरोरा की ओर उड़ान भरी जो उसके सबसे करीब थी। उड़ते हुए बर्फीले शहर में मेयर के घर के सामने घुड़सवारों की एक टीम खड़ी थी। इस समय मेयर का घर विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहा था। मेयर द्वारा एकत्र किए गए सभी व्यंजन और शराब मेज पर थे। मेयर ने व्यक्तिगत रूप से शराब डाली और उनके साथ खाने के लिए गए विशिष्ट अतिथि खड़े परिवार की दूसरी मेज थीं। स्थायी परिवार फीनिक्स मुख्य शहर में एक पुराना कुलीन था। उनका क्षेत्र अत्यंत विशाल था। फ्लाइंग स्नो टाउन एक छोटा सा शहर था जो उनकी व्यापारिक श्रृंखला के अंतर्गत एकत्रित हुआ था। मेजबान परिवार की दूसरी युवा कुमारी वहां से गुजरी और महापौर के पास उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम फिर एक जादुई जानवर के निशानों पर नजर रख रहे हैं। आप वास्तव में नहीं जानते। दूसरी युवा मिस का नाम एवेया था। उसने सिल्वर लेडी कवच का एक सेट पहना हुआ था जो उसके स्तनों और नितंबों को पूरी तरह से लपेट रहा था।
उसके तीखे लाल लंबे बाल उसके कंधों पर हल्के से घुंघराले थे। उसकी भौहों के बीच अहंकार का संकेत था, जो मेयर के बिल्कुल विपरीत था, जो बर्लेब बागे में माफी मांगते हुए मुस्कुरा रही थी। दूसरी महिला, मैंने शहर के सबसे अनुभवी शिकारियों से पहले ही पूछ लिया है। उन्हें शहर के पास फेरेक जानवर का कोई निशान नहीं मिला है। अगर ऐसा जानवर हमारे शहर के आसपास दिखाई देता तो मुझे डर है कि शहर के कई लोग पहले ही बलि चढ़ चुके होते। हालांकि पिछले कुछ महीनों में शहर में आबादी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मेयर ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। एविया ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने मेयर के संग्रह से रेड वाइन उठाए और एक घूंट पी लिया। वह थोड़ा झुंझलाए। उसके लिए स्वाद को निगलना वाकई मुश्किल था, लेकिन उसके परिवार की अच्छी परवरिश ने उसे इसे वहीं उगलने से रोक दिया। अंत में उसने इसे निगल लिया। भुने हुए मेमने, दूध पीते सुअर और अन्य व्यंजनों से भरी मेज को देखकर उसे पहले से ही लगा कि यह बेस्वाद था। वह खड़ी हुई और बोली, चलो अरोरा। हाँ मिस। उसके बगल में एक छोटे बालों वाली लड़की ने तलवार पकड़ रखी थी और थोड़ा सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी। मेयर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे दूसरे से यह उम्मीद नहीं थी पार्टी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाएगी। हालांकि उसने उसे रुकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से उसके पास गया और बोला, दूसरी मिस, मैं तुम्हें विदा कर दूं। अवेया ने हल्का सा सिर हिलाया और मना नहीं किया। उसने शूरवीरों के समूह को दरवाजे से बाहर निकाला। कवच और तलवार की टक्कर से तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई। ये कानों को बेहद सुखद लगा। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, अवेया ने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। ये उसकी आदत थी। दूरी में देखने से उसे हमेशा लगता था कि उसका लक्ष्य बहुत दूरगामी है। हालांकि जब उसने दूरी में देखा तो उसे अचानक दूर आकाश में दो काली छायाएं दिखाई दीं। अगले ही पल ब्लैक शैडोज का तेजी से विस्तार हुआ। सांस के एक छोटे से ठहराव में, शुरुआती छोटी रूपरेखा से, वह पहले से ही उनके चेहरे देख सकती थी। एक पुरुष और एक महिला, दोनों के चेहरे लगभग बिल्कुल सही थे। ये कौन है? इस समय आसपास के शूरवीर स्क्वायर ने भी इसे देखा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें खींच लीं और एवेया के पास पहरा देने लगे। एवेया के पास खड़ी तलवार से लिपटी लड़की ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसकी मूल रूप से उदासीन अभिव्यक्ति अचानक थम गई। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जिसमें आश्चर्य का संकेत दिख रहा था। फिर उसकी आंखों में गहरे छिपे आश्चर्य का एक संकेत प्रकट हुआ। वाह! दो शख्सियतों ने सीटी बजाए और भीड़ के सामने उतरे। उन्होंने नीचे भीड़ की ओर देखा। हवा द्वारा लाए गए तेज हवा के दबाव ने सभी को यह महसूस कराया कि हवा चल रही है। डूडियन की उदासीन निगाहें अरोरा पर पड़ीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। आप हैं? एविया को दूसरी तरफ से भारी दबाव महसूस हुआ। वह अचंभित थी। ये दबाव उसके शिक्षक से भी अधिक मजबूत था। वह बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। शिक्षक! अरोरा खुशी से चिल्लाए। वह आगे बढ़ी और झुकी। शिक्षक, आप अंततः वापस आ गए। एविया दंग रह गई जब उसने अरोरा को झुकते देखा। अरोरा, तुम किस बकवास के बारे में बात कर रही हो? अगर शिक्षक ने तुम्हारी बात सुनी तो वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। जैसा कि उन्हें याद है, अरोरा ने माफी नहीं मांगी। इसके बजाय उसने युवाओं की ओर देखा। क्या आपने उसे अपना शिक्षक माना? डूडियन ने अरोरा से पूछा। अरोरा ने अपना सिर झुकाया। हाँ शिक्षक, लेकिन मैंने वास्तव में उन्हें अपने शिक्षक के रूप में नहीं लिया। बहुत बढ़िया। डूडियन ने सिर हिलाया। उसने उसे दोष नहीं दिया। एविया और अन्य शूरवीर स्तब्ध रह गए। मालूम हो कि अरोरा और एविया एक ही थे। इन दोनों ने फीनिक्स को अपना गुरु मान लिया था और एविया को इस बात पर गर्व था। फीनिक्स लॉर्ड बर्गा की विशाल दीवार के रसातल विशेषज्ञों में से एक थे। इसका स्थान बहुत ऊंचा था। अगर अरोरा की बातें बाहर गईं तो उनकी जिंदा खाल उतार दी जाएगी। क्या तुम पागल हो? एविया चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। डूडियन ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? अरोरा ने उत्तर दिया, न्यूज़ और अन्य लोग दूसरे शहरों में चले गए हैं। वे स्थिर हो गए हैं। लेकिन आपके मित्र जैच के साथ कोई दुर्घटना हुई है। मुझे विशिष्ट स्थिति की जानकारी नहीं है। मैं फीनिक्स लॉर्ड से सीख रहा हूं, इसलिए मुझे उनसे संपर्क करने का अवसर शायद ही मिलता है। डूडियन ने भौहें चढ़ा दीं। उसे याद आया कि जब उसे लोगों की सांसें महसूस हुई तो उसे जैच की गंध का एहसास नहीं हुआ। उसका दिल बैठ गया। जब वह मेहतर था तब जैच और मैकॉन उसके साथ ही थे। हालांकि वे एक साथ नहीं लड़ सकते थे, लेकिन यह उनके बचपन की एक तरह की स्मृति का प्रतिनिधित्व करता था। डूडियन ने कहा, उन्हें ढूंढने के लिए मेरे पीछे आओ। अरोरा ने सिर हिलाया। हाँ। एविया भ्रमित थी। उसने विशाल दीवार को कभी नहीं छोड़ा था। स्वाभाविक रूप से उसने यह नहीं सोचा था कि डूडियन और अरोरा बाहरी दीवार से आए थे। यदि यह रसातल का कोई अन्य विशेषज्ञ होता तो वह शब्दों से अनुमान लगा लेती। अरोरा, क्या आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? अगर शिक्षक ने आपकी बात सुन ली तो आप और वह समाप्त हो जाएंगे। एविया मदद नहीं कर सकी, लेकिन अरोरा को खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि डूडियन ने एविया को नोटिस किया था, लेकिन उसकी नज़र उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी।
वह उदासीन था। क्या वह आपकी दोस्त है या दुश्मन? क्या आप इसे हल करने जा रहे हैं? अरोरा का दिल उछल पड़ा। शिक्षक, मिस एविया मेरी दोस्त है। वह फीनिक्स के लॉर्ड की छात्रा भी है। इसके अलावा वह स्टीन परिवार की मिस है। वह उसने मेरी अच्छी देखभाल की है। डूडियन ने उत्तर दिया। क्या ऐसा है? चूंकि तुमने उन पर एहसान किया है तो उन्हें शहर दे दो। अरोरा हैरान थी क्योंकि वह डूडियन के चरित्र को जानती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक विशाल दीवार को खत्म करना चाहता हो? डूडियन की बातें सुनकर एविया दंग रह गई। वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह डूडियन का उपहास करने के लिए अपना मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन अरोरा की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने झट से अपना मुंह ढक लिया और सिर हिला दिया। चलो चलें। डूडियन अब और नहीं रुका और आगे उड़ गया। 0 अध्याय 1230 मौत। डूडियन को उड़ते देख अरोरा का दिल चिंतित हो गया। अरोरा, क्या तुम सच में जा रही हो? एविया ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। अगर अरोरा चली गई तो खबर उसके शिक्षक के कानों तक पहुंच जाएगी। उस समय उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लिटिल, हाँ, मैं अपने शिक्षक का अनुसरण करना चाहता हूँ। उन्होंने आपके परिवार को एक शहर देने का वादा किया है। भविष्य में आपका परिवार आगे बढ़ेगा। अरोरा ने एविया का हाथ खींच लिया और उससे गंभीरता से बात करने लगी। कौन सा शहर? वह महामहिम नहीं है। वह लोगों को जागीर नहीं दे सकता। एविया को लगा कि उस पर जादू कर दिया गया है। वह उसे जगाना चाहती थी। अरोरा ने अपने विचारों को समझा। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा, यह एक शहर नहीं है, यह एक विशाल दीवार है। मेरे शिक्षक एक महान गुरु हैं। आप जल्द ही इसे देख सकेंगे। वह घूमी और डूडियन की पीठ के पीछे भागी। कुछ छलांग लगाने के बाद उसने शहर के घरों पर कदम रखा और उसे पकड़ने के लिए ऊपर उड़ गई। एविया ने उन 3 शख्सियतों को देखा जो चले गए थे। उसे लगा कि यह थोड़ा बेतुका है। वे उसे एक शहर नहीं बल्कि एक विशाल दीवार दे रहे थे। उसके लिए यह विशाल दीवार ही पूरी दुनिया थी। दरअसल एक अजनबी ने कहा था कि वह दुनिया उनके परिवार को दे देगा। ये बिल्कुल पागलपन था। जल्द ही उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने आसपास के शूरवीरों और सरदारों पर नजर डाली। वह जानती थी कि इस बात को छुपाने का कोई रास्ता नहीं है। अरोरा द्वारा फीनिक्स के भगवान के खिलाफ विद्रोह करने की खबर जल्द ही उसके शिक्षक के कानों तक फैल गई। वह इसे छुपा नहीं सकती थी, नहीं तो उसके परिवार को फंसा दिया जाता। इस मामले में वह केवल इस मामले की रिपोर्ट करने की पहल कर सकती थी। मुझे खेद है अरोरा, तुम बहुत उलझे हुए हो। ... शिक्षक, ये कौन है? अरोरा ने डूडियन का पीछा किया और जंगल में कूद गई। उसने डूडियन के पीछे खूबसूरत लड़की को देखा। हालांकि वह एक लड़की थी, फिर भी वह चकित थी और पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि उसके शिक्षक के दिल में कोई है। इसके अलावा वह उससे बहुत प्यार करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि समय सब कुछ ठीक कर दे? क्या ये टीचर का नया प्यार था? उसका नाम वाह है। वह मेरा बेटा है। डूडियन ने सहजता से उसका परिचय कराया। बेटा? अरोरा आश्चर्यचकित थी। उसने सोचा कि डूडियन की अभी तक शादी नहीं हुई है। उसका पुत्र कैसे हो सकता है? हालांकि ये स्पष्ट था कि डूडियन इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा। जल्द ही दोनों निकटतम शहर में आए। डूडियन ने एक होटल ढूंढा और अरोरा को जल्द से जल्द सभी को यहाँ इकट्ठा करने के लिए कहा। भले ही उसकी पहचान उजागर हो गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरोरा ने आदेश स्वीकार कर लिया और तुरंत अपने परिचित चैनलों के माध्यम से एक पत्र भेजा। शिक्षक, क्या आप ये जगह छोड़ने जा रहे हैं? अरोरा ने उत्सुकता से पूछा। डूडियन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें इंपीरियल सिटी ले जाऊंगा। अरोरा आश्चर्यचकित थी। इस दौरान उसने फीनिक्स से बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी। वह जानती थी कि इंपीरियल सिटी में छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ थे। हालांकि एबिस हर जगह नहीं था, फिर भी यह कोई दुर्लभ चरित्र नहीं था। रसातल का स्वामी शाही राजधानी में एक विशालकाय व्यक्ति था। रसातल का राजा वह राजा था जिसने संपूर्ण शाही राजधानी को हेय दृष्टि से देखा था। उस तरह के माहौल में वे केवल अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ रखकर ही अधिक सावधान रह सकते थे। उनमें गुस्सा होने या हंगामा करने की हिम्मत नहीं थी। एक क्षण बाद डूडियन ने लोगों को सिल्विया की विशाल दीवार से वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। न्यूज़, बार्टन, मेसन, सगे और अन्य परिचित चेहरे एक के बाद एक सामने आए। डूडियन को देखने के लिए हर कोई उत्साहित था। डूडियन, उन्हें यहाँ जड़हीन बत्तख और बेघर जैसा महसूस हुआ, उनके परिवार के मूल की तरह था। मास्टर, आप अंततः यहाँ हैं। डीन, आखिरकार आप वापस आ गए। हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। आपने हमसे जो करने को कहा था, हमने वह किया है। मैंने वेस्ट बे सिटी के एक वरिष्ठ कुलीन परिवार में घुसपैठ की है और उनके परिवार की निजी सेना के कप्तान के रूप में काम किया है। उत्साह और आश्चर्य के अलावा सभी ने डूडियन को यह बताने की पहल की कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ था। डूडियन के पास इस जगह के बारे में सब कुछ जानने का तेज तरीका था। उदाहरण के लिए, वह उनकी यादों की जांच कर सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जल्दी में नहीं था।
उसने धीरे धीरे उनकी बात सुनी और दूसरों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ घंटों के बाद अधिकांश लोग आ गए, बाकी अभी तक नहीं आए थे। उनमें से कुछ संघर्ष में पकड़े गए और मारे गए। जैक कहाँ है? डुडियन ने मेसन से पूछा। डुडियन के शब्द सुनते ही मेसन की उत्साहित अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह एक पल के लिए चुप हो गया। डीन जैच ने गुप्त जानकारी चुराने के लिए सेना में घुसपैठ की थी, लेकिन वह मिल गया। वह एक पल के लिए रुका, वह मर चुका है। हॉल शांत हो गया, सब चुप थे। जैक के अलावा कई अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि डुडियन के साथ उनका रिश्ता जैच और डुडियन जितना घनिष्ठ नहीं था। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन मेसन की बातें सुनकर डुडियन को झटका लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, चून कि यह खून का कर्ज है, हम इसे चुकाने के लिए खून का इस्तेमाल करेंगे। मेसन का चेहरा थोड़ा बदल गया। डीन, आवेगी मत बनो। बर्गा की विशाल दीवार में एक से अधिक रसातल विशेषज्ञ हैं। हमारी संख्या कम है, इसलिए हमें बड़ा नुकसान होगा। जब हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम बदला लेने के लिए वापस आएंगे। डुडियन ने उसकी ओर देखा। आप परिपक्व हैं। मेसन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। आपने बहुत सी चीजें देखी हैं। यदि आप परिपक्व नहीं हैं तो आप मंदबुद्धि हैं। डुडियन खड़े हुए और सगे, न्यूज़, अरोरा और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें शाही राजधानी में ले जाने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हें गवाह बनाने और तुम्हारे साहस और दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए वहाँ ले जाऊंगा। भविष्य में जब मुझे दुनिया मिलेगी तो तुम अनंत धन और शक्ति का आनंद लोगे। तुम्हारे पास एक उच्च पद होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए प्रशिक्षण है। हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि क्या उनके कान उनके साथ चालाकी कर रहे हैं। शाही शहर पर हमला। उनमें से बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि शाही शहर किस प्रकार का राक्षस था। यहाँ तक कि अगर यह साम्राज्य के तहत एक विशाल दीवार होती तो भी उनके लिए सांस लेना मुश्किल होता। शाही शहर की तो बात ही छोड़ दे, जो रसातल जितना गहरा था। डुडियन ने सभी के हाव भाव देखे। वह जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनकी सोच की सीमाओं को जानता था कि वह शैतान सम्राट को मारने से पहले उन्हें ढूंढने और शाही शहर में लाने में सक्षम था। वह व्यापक दुनिया को देखने में सक्षम होगा ताकि वह अपने अधीनस्थों के प्रभावशाली तरीके से भयभीत न हो। कहा जा सकता है कि यह कदम सोच समझकर उठाया गया कदम था। युवा मास्टर, राजधानी विशाल दीवार से बहुत अलग है। न्यूज़ ने डुडियन को देखा और ध्यान से उसे सलाह दी। वह थोड़ा निराश हुआ। उसके दिल में युवा मास्टर हमेशा एक मास्टरमाइंड था। उसने कभी ऐसी लापरवाह गलती नहीं की थी। चिंता मत करो, मैं शाही शहर की स्थिति जानता हूँ। एक राजा को उंगलियों के झटके में नष्ट किया जा सकता है। डुडियन ने भीड़ को देखते हुए उसे रोका। मेरी वर्तमान ताकत पहले जैसी नहीं है। एबिस मेरे जूते ले जाने के योग्य नहीं है। आपको बस आराम करने और इस दुनिया को जीतने के लिए मेरे पीछे चलने की जरूरत है। भविष्य में आप मेरे लिए दुनिया का प्रबंधन करेंगे। सभी ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। नॉइस के कुछ भरोसेमंद सहयोगी अपने दिल में अनुमान लगाए बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है कि मालिक के मन में कुछ गड़बड़ हो? हालांकि उन्होंने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। आओ मेरे पीछे राजधानी तक चलो। हॉल से बाहर निकलते समय डुडियन ने कुछ भी नहीं कहा। होटल अरोरा द्वारा बुक किया गया था और पूरा हॉल उनके लोगों से भरा हुआ था। पर इस क्षण जैसे ही डुडियन बाहर चला गया, हर कोई अलग हो गया और उसके पीछे हो लिया। होटल छोड़ने के बाद डुडियन को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह सड़क पर पंखों में बदल गया था। उसने उड़ान भरी और आसपास के राहगीरों को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। न्यूज़ मदद नहीं कर सका, लेकिन अरोरा को खींच लिया और फुसफुसाया, आप युवा मास्टर को देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि वह सामान्य है? अरोरा ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षक की गति पहले की तुलना में बहुत दूर है? मुझे लगता है कि उसकी ताकत को रसातल में मारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वह शाही राजधानी में राजा की ताकत तक पहुंच गया हो। न्यूज़ चौंका। ये संभव है। चलो चलें, अरोरा ने कहा। न्यूज़ और मेसन ने दूसरों को डुडियन तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उनमें से कुछ के पास उड़ने की क्षमता थी तो कुछ के पास जमीन पर छलांग लगाने की क्षमता थी। वे शहर की कई इमारतों से कूद गए और सीधे बर्गा की विशाल दीवार की राजधानी में चले गए। ये दृश्य देखकर शहर के मेयर घबरा गए। उसने नगर रक्षकों के कमांडर को शहर को अवरुद्ध करने के लिए भेजा। उसने डुडियन को उड़ते हुए देखा और तुरंत उसे रोक दिया। हालांकि डुडियन नहीं रुके। सिटी गार्ड्स के कमांडर पर हवाई हमला किया गया। उसे उड़कर वापस भेज दिया गया। यह अज्ञात था कि वह जीवित था या मृत। डुडियन शहर से बाहर चला गया और सीधे राजधानी शहर चला गया। वह पहाड़ों और चोटियों को पार करता हुआ एक के बाद एक शहर में घुसता गया। नगर के पहलुए उससे पूछताछ करने आए। उन्हें बिना किसी रुकावट के उड़ान भरते हुए भेजा गया।